कम करिए, हल्का सा कम करिएगा। अभी अभी ठीक है मेरी आवाज? बस बस इतना छोड़िए सर, इतना परफेक्ट है। सर नमस्कार। नमस्कार सर जान ही नहीं आ रही है मुझे है कि कुछ लोग भूखे होंगे, कुछ लोग होंगे। हम रोज खाते हैं, भोजन हम रोज करते हैं, हमारे पास रोज इतना टाइम होता है, तो कहीं ना कहीं शायद रील ऊपर में कोई मूवी देखने में, कहीं गप्पे मारने बिता रहे होते हैं। और लाइफ में बहुत कम ऐसे मौके आते हैं कि आप किसी ऐसे इवेंट का या किसी ऐसे गोष्ठी का हिस्सा बनते हैं जहां आपको शायद ही महसूस हो गया, हो सकता है यहाँ मुझे को भूख मिले। मेरे पास में अभी लगभग 15-20 दिन पहले, 15 से 20 दिन पहले एक व्यक्ति आए जो कि किसी आधिकारिक पोस्ट पे थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। यानी उनके अंदर में मल्टीपल बैंक्स आते हैं। वो पोस्ट मुझे समथिंग बताया था कि सर कई बैंक स्टेट बैंक में संभालता हूँ जी। बोले खलील जी मैं आप तक आया हूँ, सुना मैंने कुछ रुक जा रहा हूँ, भेजा कौन? वो नाम नहीं बताया किसने भेजा। सर वो सोच नहीं कि रुका मुझे किसी अच्छे पोजीशन पे है और वो पार्ट टाइम में काम करते हैं चोरी चोरी। और मैंने वीडियो के बाद में आपसे मिला था तो समझना दो चीज चाहता हूँ। यदि मुझे लाइफ में कोई समस्या नहीं है, अगले 10 साल में रिटायर हो जाऊंगा और ठीक ठाक पैसा है, तो क्यों मुझे इंडस्ट्री में आना चाहिए? मैंने कहा दो चीज। जब किसी के पास बहुत पैसा होता है तो चैरिटी में आता है, लोगों का सहयोग करता है। हॉस्पिटल आप देखेंगे आपके समाज के अंदर में, आपके गांव के अंदर में, आपके आसपास में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके ऊपर कई सारे मुकदमे चल रहे हैं, जिन्होंने जमीन हड़पा होगा, हो सकता है मर्डर भी किए हो। ऐसे कई सारे वो सारे जगह में अपराध कर चुके हैं जो कि हमारे समाज में सही नहीं माना जाता। यानी उन्होंने 2-2, 3-3, 4-4 लाख के लिए शायद खून, लड़ाई झगड़े सब कुछ किए हो पैसा कमाने के लिए। और आज उनके पास में पैसा है लेकिन उनके घर की लड़कियों की शादी नहीं हो रही है, इसलिए कि उस खानदान, उस परिवार में कोई शादी नहीं करना चाहता। तो वही व्यक्ति जो लाखों रुपए, 10 लाख, 2-4 लाख के लिए मर्डर क्राइम कर चुका है, वही व्यक्ति अब धर्मशाला बनवा रहा है, स्कूल बनवा रहा है, लड़कियों की शादी करा रहा है, चैरिटी कर रहा है, इज्जत बन जाए, लड़की की शादी जल्दी घर में हो जाए। यानी 25-50 हजार लाखों के लिए जिसने हर वो क्राइम किया पैसा कमाने के लिए, आज वही पैसा पानी जैसे बहाया जा रहा है बस अपनी घर की लड़कियों को सरल करने के लिए या अपने लिए समाज में रिस्पेक्ट खोजने के लिए। फिर भी रिस्पेक्ट नहीं मिलती। यानी कि वो कमाया हुआ पैसा अंत में समाज के काम नहीं आता है। जब भी वो बड़ा बनता है, वो चाहे टैक्स चोरी, टैक्स बचाने के चक्कर में करना पड़े, चाहे रिस्पेक्ट लिए करना पड़े, लेकिन लोग करते हैं। तो मैंने सीधा उनसे बोला कि सर एक बात बताओ, दो चीज आपके लाइफ में है क्या? पहली बात कि आप सेटल हो तो कितना आपने अब तक चैरिटी किया है, किसी को सेटल कर दिया? आज आपका दुकान होता तो आपके मरने के बाद आपके बेटे काम आ जाता। क्या आपकी जॉब आपके बेटे काम में आई? बोले बेटा नहीं, वो तो नहीं आती। आपने ऐसा क्या क्रिएट किया तो आपके बाद वही जैसे आपके बच्चे को ट्रांसफर हो जाए तो उनके नाम पे कुछ नहीं था, वही जो उन्होंने 1-2 फ्लैट लिए थे वही उनके बच्चे के नाम पे जाता। समझना इस बात को। तो आपका किया हुआ ऐसा कौन सा व्यवसाय हो जो बेटे को ट्रांसफर होगा, बच्चों को ट्रांसफर होगा? पहली चीज। नंबर 2, क्या आपके पास कोई होप है, उम्मीद है? अगर कैसा उम्मीद? हमको मान लो आज आप आए हो, उनकी गाड़ी की होंडा सिटी, मैं बोला कि आज आप बोलो 10 साल गांव बचिए, क्या आपको कभी मन नहीं करता कि रोड पे एक मसड़ी चारी में परचेज कर लूं? तो इस्माइल के बोले परचेज तो कर सकता हूं, दिखाऊंगा कैसे उसको। समझना, यानी पैसे का चैलेंज नहीं है, मैं दिखाऊंगा कैसे उसको। तो मैंने कहा एक उम्मीद बताओ, एक होप बताओ कि आप अपने बेटे या बेटी के बर्थडे पे एक मर्सिडीज गिफ्ट करते हो या अपने लिए परचेज करते हो। आई नो भले आपका ड्रीम नहीं, बच्चे का ड्रीम होता है, मर्सिडीज जाती है तो बीएम जाती है। तो उनका कहना था कि कोई उम्मीद नहीं है। मैंने कहा बस एक रीजन समझो कि यदि एक उम्मीद है, आप लोग किसी व्यवसाय में हो, अगले 5 साल, 7 साल, 10 साल में भी क्या कोई उम्मीद है कि आप अपने एरिया में विला ले सकते हो, एक मर्सिडीज बेंज जैसी कार ले सकते हो, या अपने बेटे या बेटी को अब्रॉड में पढ़ाई करा के सेटल करा सकते हो? तो दोस्त आपके पास एक होप तक नहीं है जो आप काम कर रहे हैं उससे। तो आप चाहे जो करना, लेकिन लाइफ में एक काम ऐसा जरूर करना जिससे आपके पास उम्मीद रहे। बस क्या उम्मीद? कि वाकई में ये जो कैलकुलेशन है ये सही हो गया तो मुझे महीने का 20 लाख आ सकता है, महीने का 30 लाख आ सकता है। तो आपके लाइफ में कोई भी ऐसा काम सर नहीं है जो आपको उम्मीद दे सके, और वो उम्मीद वाला काम मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि मेरे लाइफ में जब उम्मीद नहीं था तब मैं इस इंडस्ट्री में आया था कि मैं जो
काम कर रहा हूँ वो लाइफ टाइम भी करूँ तो मुझे 20-25 लाख नहीं आएगा, मेरे पास में BMW या मर्सिडीज जैसी गाड़ी नहीं आएगी। तो जो काम कर रहा हूं, नौकरी, जॉब या दुकान, जो भी धंधा वो करूंगा, लेकिन एक काम ऐसा जरूर करूंगा जिससे उम्मीद मिलता हो कि यस 5 साल 10 साल बाद भी सही उम्मीद है कि यदि ये हो गया तो मुझे इतनी कमा सकती है। तो उस होप के लिए सर आप शुरुआत करिए। वहां से गए, बोले सर डन, गले वाले मिले, फोटो लिए, बोले सर शेयर मत करना, और बोले कि मैं सब खुद खुल के आऊंगा और मैं बिजनेस नहीं हो रहा हूं आपसे, और आपका सहयोग करेगा। यानी गुप्त आदमी आया, गुप्त आदमी चला गया, किसके टीम में मुझे नहीं पता अभी तक। यहां पर समझने की दो बातें हैं कि आप लोग को यहां बताई गई होगी चीजें कि हेल्थ केयर क्या है या सप्लीमेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, लेकिन मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, कितने लोग इस मीटिंग में ऐसे हो जो अभी तक नए हो या पहली बार मुझे देख रहे हो? कोई है यहाँ पे? अरे बाप रे, 40% लोग, क्या बात है। तो आप लोग को बिजनेस प्लान का कुछ आइडिया है, पैसा आएगा कैसे, आइडिया है कुछ? चलो एक सवाल फिर और पूछूंगा, आप लोगों में से फ्रेशर कितने हैं, नए लोग कितने, जिसको ये नहीं पता ये नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है? कितने लोग ऐसे होंगे यहाँ पे? अच्छा ऐसे लोग हो, कमाल है। फिर तो सब थोड़ा बता देना चाहिए था, फिर तो मुझे लगता है कि मैं गलत प्रेजेंटेशन खोल पाया हूं, क्योंकि यदि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं तो क्या आप लोगों ने इन लोगों को, जो लोग यहाँ पे बैठे हो अभी आप लोग, क्या इन लोगों को आपने वो समझाया कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए, किसने बताया अभी तक? तो मैं शुरुआत वो करके फिर करना चाहूंगा थोड़ा सा, तो 2 मिनट आपका लूंगा। मुझे बताया कि जो जूम मीटिंग में मैंने इसको लाइव कर रखा, उसमें भी कई लोग ऐसे होंगे जिनको ये इंडस्ट्री के बारे में नहीं पता, और बिलीव मी मुझे बहुत मजा आता है ऐसे लोगों के साथ में काम करने में जिनको कुछ भी नहीं पता, राइट? तो हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जो लोग यहाँ पे नए हैं मैं उनसे मुखातिब हो रहा हूं कुछ देर के लिए, इसके बाद आऊंगा अपने बिजनेस प्लान पे। कोई काम पहले क्यों किया जाता है ये इंपॉर्टेंट है, पैसे की समस्या नहीं है। मुझे रोटी बनानी नहीं आती, किसी महिला को पकड़ूंगा 4 दिन में सिखा देगी कि कैसे गोल गोल बनेगा, हाँ या ना? आज नहीं आती 4 दिन बाद आ जाए, क्योंकि सिखाने वाला कोई होता है। मुझे मैथ में परसेंट निकालने नहीं आता, कोई बात नहीं, किसी मैथ जानने वाले को पकड़ दूंगा, परसेंटेज कैसे निकालते फॉर्मूला 2 दिन में समझा देगा, आ जाएगा, हाँ या ना? कभी भी कोई काम कैसे होगा वो समस्या आपकी नहीं है, वो जिसके साथ आप कनेक्ट हो उसका काम है सिखाना। वो ना सिखा पाए कोई और मिल जाएगा, लेकिन मिलेगा जरूर। तो समस्या कैसे की नहीं है, समस्या किसकी है, क्यों करूं। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं क्यों करूं। मैंने क्यों किया था, 2 वजहों से। नंबर 1, जब मुझे पहली बार ये बताया गया दोस्त कि दुनिया में पैसा बनाने का सिर्फ 4 तरीका है कमाने का। नंबर 1 नौकरी। पढ़ लिख के हम लोग नौकरी करना स्टार्ट करते हैं, ई फॉर एम्प्लॉयमेंट। आप लोग प्रोजेक्टर पे ध्यान देंगे स्क्रीन पे, राइट? क्योंकि मेरा काम उधर शुरू हो गया है। एम्प्लॉयमेंट क्या इसको सरकार के में रख सकते हैं क्या बीच में? छोड़ दो वहीं पे, दिखाई दे रहा है आपको? आपको ना? चलो, तो पहला नौकरी, आसानी से पैसा बना सकते हो। जाओ 8 घंटे काम करो, 8 घंटे का पैसा मिलेगा। 15 घंटे काम करोगे, 15 घंटे ओवर टाइम का पैसा मिलेगा। सबसे आसान काम। इसमें आप जितने देर काम करेंगे उतने देर का पैसा, काम बंद पैसा बंद। नंबर 2, आपका अगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एक डॉक्टर, एक वकील किसी की नौकरी करता है क्या? नहीं। एक दुकानदार किसी की नौकरी कर रहा है क्या? नहीं। लेकिन वो भी 8 घंटे काम करेगा तो पैसा आएगा, 8 घंटे काम बंद तो पैसा बंद। जिस दिन कोरोना आ गया काम बंद, धंधा बंद। यानी कि 8 घंटे दोनों लोग काम करेंगे तो पैसा आएगा, 7 घंटे का पैसा आएगा, दोनों लोग काम बंद तो दोनों लोग को पैसा बंद। इसीलिए दोनों में लिखा है एम्प्लॉयमेंट, एक में लिखा है सेल्फ। अपने आप में नौकरी करता है दुकानदार, दुकान खुलेगा पैसा आएगा, लेकिन है नौकरी वो भी। डॉक्टर साहब भी, वकील साहब भी नौकरी करते हैं, बस मालिक खुद ही होते हैं वहां पे। नंबर 3, बिग बिजनेस, टाटा, बाटा, अंबानी, अदानी, ये लोग बिजनेस करते हैं। क्या इनको 8 घंटे काम करना होता है? हेलो, नहीं। ये लोग एक सिस्टम बनाएंगे कि भाई ये मैनेजर, सीनियर मैनेजर उत्तर प्रदेश ये देखेगा, ये बिहार देखेगा, ये बंगाल देखेगा। अब उत्तर प्रदेश में ये लखनऊ देखेगा, ये कानपुर, ये बनारस देखेगा। अब बनारस के अंदर में, लखनऊ के अंदर ये हजरतगंज देखेगा, त्रिपुरा देखेगा। इस तरीके से सिस्टम बनाकर लोगों को रख देते हैं, वो लोग काम करते हैं। अब वो लोग नया बिजनेस में चले जाते हैं। हर अमीर आदमी के पास में कई सारे काम है और हर गरीब आदमी एक में चिपका पड़ा है। जैसे आप में से बहुत सारे होता नौकरी वाले हो, चिपक के पड़े हो। अब नया कोई अवसर दिखाया जाएगा, ढक्कन बंद कर लेते हो। अरे मैं तो सेटल हूं, कहा है सेटल हो यार? अंबानी साहब सेटल नहीं है। मेरी मम्मी दादी करती थी, बेटा एक नाव पे काम पाँव रखना के, क्यों? बोले 2 नाव पे चढ़ना, डर फाड़ के मारना। हमको भैया आज तक टाटा अंबानी का तो नहीं डर हुआ, हमारा ही क्यों हो जाएगा? टाटा 25 नाव पे, बाटा 50 नाव पे, अंबानी कई नाव पे। तो ये जो गरीबों वाली डिक्शनरी मिली ना, वो हमारी लाइफ पर बात कर रखी है। संतोषी बनो, हम संतोषी हैं, प्रयास में तो जितने खुशी रहे उतने हम संतोषी हैं, लेकिन हम बेस्ट के लिए प्रयास तो कर सकते हैं।
सकते हैं, हाँ या ना? तो दोस्त बहुत क्लियर थी। बिग बिजनेस ये लोग खुद काम नहीं करते, सिस्टम बनाते, इसलिए लोग काम करते हैं। चौथा और आखिरी है इन्वेस्टर, इन्वेस्टमेंट। आपने क्या किया, 20 लोग से पैसा इकट्ठा किया, उससे 15 रुपए कमाया, 10 उनको वापस करके 5 रख लिया इन्वेस्टमेंट के थ्रू। आपके पास पैसा है, आपने होटल बना दी, फ्लैट बना दिया, दुकानें बना दी, रेंट पे बांध दी, आप घर में बैठो, पैसा आता है। इसको हम बोलते हैं क्या, इन्वेस्टमेंट करना। यानी यहां पे आप काम नहीं करते, आपके लिए आपका पैसा काम करता है। आपके लिए आपकी नौकरी कौन करता है, आपका पैसा जाकर नौकरी करता है। ये 4 करोड़ दोस्त पैसा 5 लाख कमाने का कोई तरीका है नहीं। आप सेट कर लो, आपके माँ बाप को देखे आप भी इन्हीं चारों में से किसी एक में आते हो, हाँ या ना? आप चेक करो, जैसे जो भी अभी स्टूडेंट बैठे हुए यहाँ पे, आप लोग भी पढ़ाई करके इसी में से चारों में किसी एक में सेट हो गए, हाँ या ना? और 99.8 में ई और एस में आते हैं। तो यहां समझने की बात यह है कि 5% लोग मात्र, ध्यान देना, सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं दुनिया में जिनके पास में दुनिया का 95% लोग मिलकर दुनिया के 5% पैसे गुजारा करते हैं। और दोस्त वहीं पे दुनिया का 95% पैसा ये 5% लोग लेके रखे हुए हैं जो बी और आई वाले हैं। बी और आई वाले दुनिया में सिर्फ 5 से 10% पाए जाते हैं। इनके पास दुनिया का 95% पैसा है। टाटा, बाटा, अंबानी, अदानी, ये 4 लोग मिलकर दुनिया के 50 छोटे छोटे देश खरीद सकते हैं, इतना पैसा है। दुनिया का 95% पैसा इन 5% लोगों के पास है जो लोग बिजनेस करते हैं या इन्वेस्टर हैं। बाकी दुनिया के 5% पैसे में हमारे आप जैसे 95% लोग गुजारा करते हैं। ये आंकड़ा पूरी दुनिया में सेम है। मजेदार देखो, बस अंतर इतना है, 5 या 10 का आंकड़ा आ गया, बस अंतर इतना है। इसीलिए इस इनकम को बोलते हैं एक्टिव इनकम, ई और एस को, बी को बोलते हैं पैसिव इनकम। ऐसी इनकम जो काम करे चाहे न करे, एक बार सेटअप करके पैसा आएगा तो बोलते हैं पैसिव इनकम। और एक्टिव मतलब जब तक एक्टिव रहेंगे पैसा आएगा, एक्टिव नहीं रहेंगे तो पैसा। तो हमें यहाँ पे ई और एफ में से हट के जाना कहां पे है, बी और आई की तरफ। क्यों? क्योंकि इनको पैसा बनाने का फार्मूला आता है। अब वो फार्मूला क्या है, इसलिए मेरी दिमाग चेंज की थी। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें जिसको मैं डिस्क्राइब नहीं करूंगा, लेकिन एक बार वो डिस्क्राइब करना चाहूंगा कि किस तरीके से पैसा बनाने के फार्मूले ने मेरे लाइफ को चेंज किया था। पैसा बनाने का फार्मूला ये बोलता है कि आपकी इनकम डिपेंड करती है आपकी स्किल पे, और उस स्किल को जितने देर आप बेचेंगे, यानी आपके स्किल इनटू टाइम इक्वल टू योर इनकम। आपकी योग्यता गुणे समय बराबर आपकी आमदनी। सिंपल शब्दों में, एक रिक्शा वाला यदि 100 रुपए घंटे की योग्यता हो, 8 घंटे रिक्शा चलाएगा तो रोज कितना कमा लेगा? गुणे 30 दिन, 24,000 महीना। एक रिक्शा वाला 20-25 हजार महीने निकाल लेता है, 8 घंटे काम करेगा तो। हमारी आपके पढ़ाई लिखाई के बाद बेटी जाएगी 200 रुपए घंटे, 8 घंटे काम करेंगे, कितना कमा लेंगे? 1600 रुपए रोज, यानी कि 40-50 हजार महीना। जितने यहाँ स्टूडेंट बैठे हैं, क्या आपका पहले दिन से ख्वाब है क्या 10 लाख का? आपका ख्वाब 40-50 हजार का पहले शुरुआत होती है, हाँ या ना? यही तो होगी बीए स्टूडेंट। तो 40-50 हजार महीना। वहीं पे कोई एमबीए कर लिया, कोई बीबीए कर लिया, कोई सीए बन गया, सीएस बन गया, 1000 रुपए घंटे, 8 घंटे में 8,000 रुपए रोज, यानी कि 2 से 2.5 लाख रुपए महीने की इनकम। यहीं पे कोई एमबीबीएस बन गया, सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट हो गया, हाई कोर्ट का बन गया, हमको 10,000 रुपए घंटे चार्ज कर रहा है, तो 8 घंटे में 80,000 रुपए रोज, यानी 8 के 24 लाख महीने, 20 से 25 लाख महीने की इनकम। यानी दोस्त एक चीज हमेशा ध्यान देंगे आप कि यहाँ पे हर आदमी के काम करने की क्षमता कितनी है? बराबर। अंतर किस चीज में है? उनके स्किल, उनकी योग्यता में। इतनी महिलाएं बैठी हुई हैं, आप बताओ यदि आप हाउस वाइफ हो तो कौन सी स्किल बढ़ा लोगे कि आपकी इनकम बढ़ जाएगा? कुछ नहीं। जिधर यहाँ कोई मान लेते यहाँ कोई टीचर हो तो ऐसा कौन सा स्किल बढ़ाओगे दोस्त कि आपकी इनकम बढ़ जाएगी? नहीं बढ़ेगी। इन स्किल को एक सर्टेन टाइम के बाद आप नहीं बढ़ा सकते। आपके अनुभव के आधार पर प्रमोशन थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन आप 3 गुना 4 गुना इनकम नहीं लेके आ सकते, या सर नो? तो यही पे शुरू होती है अगली कहानी जो मेरा लाइफ को बदला। बता दूं कि जितने लोग मुझे जानते हो, 2003 में पहली बार मैंने फार्मूला देखा था और इसी फार्मूले ने मेरा दिमाग घुमा दिया था। उस रात मुझे नींद नहीं आई थी और ऐसा लगता था मैं तो नहीं पक्का हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे फार्मूला पता चल गया। इस फार्मूले ने ही मेरे लाइफ पे बहुत बड़ा योगदान दिया। इसलिए जब भी मैं कभी किसी व्यक्ति से, फ्रेशर से बात करता हूं तो इस फार्मूले का जिक्र जरूर करता हूं, क्योंकि मेरी लाइफ इससे बदली हुई है। मैं इसी वजह से इस इंडस्ट्री के लिए पॉजिटिव हुआ था। यहाँ पे यहाँ का कोई फेमस मिठाई दुकान सब जो चेन जैसी करती हो? मधुरिमा। जैसे दिल्ली के अंदर में है अग्रवाल स्वीट हाउस।
तो मधुरमा की बात करूं तो आप मधुरमा के मालिक से जाके मिलना, उसकी एबिलिटी गारंटी देता हूं 2 घंटे से ऊपर नहीं होगा। वो हार्वर्ड से एमबीए करके नहीं आया होगा, उसने कोई एमसीए बीसीए का कोर्स नहीं किया होगा, कोई तो हलवाई कहीं से काम सीखा और उसके बाद फिर चाय के बिजनेस में आ गया। तो जब मैं अग्रवाल फूड हाउस के मालिक से मिलता हूं तो उसकी खुद की एक योग्यता देखेंगे तो 200 रुपए घंटे वाली थी, और मेरी वाली भी कितनी थी, 200 रुपए घंटे। तो 200 रुपए घंटे में एक दिन में कितना इनकम आ रहा था यहाँ पे हमारा आपका 1600 40-50 महीने। लेकिन दोस्त उसी 200 रुपए घंटे में ये 1,60,000 रोज कमा रहा था। मेरा दिमाग यहाँ घूम गया कि भैया 200 घंटे औकात मेरी, अब मैं कमाता हूँ महीने का 40-50,000 और 200 घंटे इसकी, ये 1.5 लाख रुपए रोज कमा रहा है, ये कैसे? इसे सोच दिमाग लगाया था, अपने ही जैसे 100 लोग को रख लिया था नौकरी पे। तो 100 लोग यहाँ पे 8 घंटे काम करे थे, एक दिन में कितना काम हुआ, 800 घंटे, और हर आदमी 200 रुपए घंटे कमाए, एक दिन में कितना कमा लेंगे 800 लोग मिलकर, 1,60,000। इस चालाक आदमी ने क्या किया कि 1 लाख सैलरी उन्हीं में बांट दी। अब अच्छा वो जो 60,000 था कहां रख लिया, अपने खरीदता में, अपने पॉकेट में। अब वो बिना कुछ किए पैसे बना रहा था, बिना कुछ किए। मेरे गांव में एक व्यक्ति थे, मुझे अच्छे से याद है, गांव में ऐसे कलाकार मिलते हैं, वो जाते ऐसे गांव में बुजुर्ग से थे, हम उनके लक्ष्मी बाबा बोला करते थे। वो किसी खेत में जाते वक्त कितना बताओ फसल का दाम बताओ, जैसे गेहूं चावल और धान लगा खेत में, तो खड़े खेत में फसल देख के सौदेबाजी करते कि खेत पूरा खेत कितने का, तो बोलते भैया 50,000, 50 नहीं 35 करिए डन। तो वो सोच 35,000 डन। अब वो गए 5 लोग से मिले, बोला पूरा खेत में आपको 50,000 दूंगा, आ जाओ। खरीदे नहीं, यहाँ 35 में डाली थी, उसको 50 में डाली थी, उनको मिला के बेच दिए 15,000 अंदर। भाई बिना खेती के ही हर सीजन में 4-5 लाख निकाल दिया करते थे, उन्होंने सिर्फ डीलिंग काम किया था। आज रियल एस्टेट में से लेके, मुझे एक फिल्म थी राजेश की, मुझे याद नहीं फिल्म का टाइटल क्या है, बहुत गरीब सुसाइड करने जा रहा था उस फिल्म के अंदर में, और वही कोई बोर्ड लगा था, जहां लिखा था ये प्रॉपर्टी उनकी है, दूसरे वाले पार्टी उखाड़ के देख के अपना वोट कर दिए। बोला भाई चक्कर क्या है, बोला अरे ऐसे झगड़ा है, 2 भाइयां हैं, 2 लोग झगड़ा है प्रॉपर्टी को लेकर के। उसके दिमाग सुसाइड करने वाले दिमाग में क्या आया, पहले एक पार्टी घर में जाके से डील किया कि भाई तकलीफ क्या, भाई तो गुस्सा हो गया, नहीं बेचूंगा चाहे जो हो जाए। बोला ऐसे आप भी पसंद होगी, पसंद कितना चाहिए बताओ, पूरा इतना मिल जाए ठीक। और दूसरे पार्टी घर गया, उसको पलटाया, बेचवा दिया, बीच में मोटा पैसा बना लिया, वो सुसाइड नहीं किया, बिजनेसमैन बन गया। ये फिल्म था राजेश खन्ना की मूवी थी। मेरा बताने का सेंस क्या है दोस्त, कि जब तक आप रिच या अमीर नहीं होते, जब तक आपके लिए एक टीम काम नहीं करती, नेटवर्क काम नहीं करती। उस मजनुआ के मालिक के लिए आप सब लोग जब काम किए तब वो पैसे वाला बना है। अकेला चना भार नहीं फूटता, ये किसने बोला था, किसने बोला था, आपके बब्बा ने, दद्दा ने पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आ रही है। यानी आपके बुजुर्ग लोग भी जानते थे अकेला चना भार नहीं फूटता, और आप पिछले 10-20 साल से अकेले ही भार फोड़ने लगे पड़े। सच्चाई तो यही है ना, आपके घर में आप कमाते हो, बाकी 5 बैठ के खाते हैं, और आप रोज सपना देखते हो कहीं से हंडा उंडा मिल जाए, सर कोई निपट जाए, रिश्तेदार हमारे नाम पे संपत्ति कर जाए, इसी उम्मीद में जिंदगी चली जा रही है आप लोग। अकेला चना भार नहीं पड़ता, समझना पड़ेगा दोस्त। यहाँ पे एक बात पक्की है कि टाटा की अपनी कोर टीम होती है, अंबानी अदानी हर व्यक्ति अपनी कोर टीम है जो पैसे वाला है। अब जब मैं पूछता हूँ आपकी कोर टीम कहाँ है इस समय, कोई 5 गाजर ठुक रहा होगा कहीं पे, कोर टीम कौन, जिसका सलाह लेते हैं यार ये करने जा रहा हूँ क्या करूं, कोई ले जाके कुकर में किक मार रहा होगा इस समय, चलो किक तो खत्म हो गया, अब तो बड़मल आ गया। तो आपकी कोर टीम कहाँ है, हर व्यक्ति पैसे वाले पास एक टीम होती है, और आपके पास टीम नहीं है दोस्त, आप कभी रिच नहीं हो सकते। आपको फार्मूला खोजना पड़ेगा पैसा बनता कैसे है। जब तक आपके पास नेटवर्क नहीं होगी, जब तक आपके पास टीम नहीं होगा, तब तक आप रिच बन नहीं सकते दोस्त। यहीं पे रिच, अच्छा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, उनको लगता है कि मैं जहां हूं सटल हूं, नहीं सटल हूं, आपको लगता है, ऐसा क्यों? ऐसा डेटा यदि देखो तो पीयू का एक रिपोर्ट था कि मशीनों में और इंसान में तुलना करें तो 2018 के अंदर 71% नौकरियां कौन करता था, इंसान, और 29% नौकरियां कौन करता था, मशीन। मशीन मीन्स कंप्यूटर, क्रेन, ट्रॉली, ये सब मशीन है। कोई गड्ढा खुदाई करनी है इंसान कर सकते थे, ट्रेन खुदाई करके 1 घंटे में चलेगी, तो वो काम मशीन, इंसान ने कौन करके चला गया, मशीन करके चलेगी। तो ऐसा कोई भी काम, कपड़ा हम हाथ से धुल रहे थे, अब वो कपड़ा धोने वाली नौकरी नहीं रही, क्यों, वॉशिंग मशीन द्वारा धुल दिया। तो यहाँ पे वॉशिंग मशीन क्या है, मशीन।
तो 29% काम मशीन करते थे 18 तक, लेकिन दोस्त आंकड़े 2022 में 42% काम मशीनों ने हथिया लिया और इंसानों के पास 58% बस नौकरी बची। और 2025 आके आपने आंकड़ा बोलता है कि 52% काम मशीन करेंगे, मात्र 48% काम कौन करेगा, इंसान करेंगे। तो गुरुदेव, यदि आज आपकी नौकरी है तो गारंटी नहीं कि रहेगी। इसका ताजा एग्जाम्पल है, ध्यान रखना, ताजा एग्जाम्पल है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मेरे पास में ग्राफिक डिजाइनर से मैं बोलता था कि आप कुछ फुटेज निकाल के वीडियो एडिट कर ले, तो फुटेज हमें खरीदने पड़ते थे, चाहे घंटों लगते थे फुटेज खोजने में। आज एआई पे जाके बस बोलो कि मोदी जी स्मोकिंग, टेकिंग सिगरेट, टेकिंग बियर, खराब कर मोदी जी दारू पड़ के आ जाएंगे। ऐसे हमें बनाना नहीं है, ये लगेगा 40 सेकंड बनाने में। मैंने इस आईपैड में लाइव दिखा सकता हूँ। एक कीबोर्ड है माइक्रोसॉफ्ट का, बस माइक्रोसॉफ्ट कीबोर्ड डाउनलोड कर लो और कीबोर्ड में टाइपिंग करो। मैं लिखता हूँ कि सर्वा भी आया नहीं हिंदी में दरिया के, तो वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करेगा तुरंत उसको। यानी आज हिंदी में कुछ भी लिखो, अब बस एक बटन दबाओ, आपको गूगल पर नहीं जाना। अपने कीबोर्ड में टाइपिंग करते समय आप जैसे टाइप करोगे तो अपनी लैंग्वेज में तुरंत चाइनीज, जैपनीज किसी लेवल कन्वर्ट करके उनको सेंड कर दो विद इन सेकंड। आप चैटिंग, और उनका जब चाइनीज में आएगा उसको हिंदी में कन्वर्ट करके आपको दिखा देगा। ये है एआई, ट्रांसलेटर की नौकरी गई। अभी सैमसंग ने एक मोबाइल लॉन्च किया S24 अल्ट्रा। उस मोबाइल के अंदर में उस सामने वाले ने कॉल किया, वो चाइना में बोलेगा, आपके स्क्रीन पे लाइव हिंदी में लिख के दिखा रहा है, पढ़ लो भैया, हो गया खत्म, ट्रांसलेटर का नौकरी खत्म। जॉब थी, लेकिन क्या रहेगी इसकी गारंटी नहीं है। तो 2024 में ट्रांसलेटर की जॉब गई। चैट जीपीटी से मुझे यदि किसी थाने में केस दर्ज करना हो, मुझे छुट्टी चाहिए, एप्लीकेशन चाहिए, मैंने एक दिन डाला, सिर्फ थोड़ा सा संदेश डाला कि देखो ट्रिक बता रहा हूं आपको, 12 कॉमन मिस्टेक इन डायरेक्ट सेल, ये ट्रेनिंग तैयार करनी, प्रेजेंटेशन बना के दिया अपने। ये हम तो भाई साहब, जो पीपीटी बनाने में 15 दिन खर्च करता था, अपने डिजाइनर को फोन करता था, वो लगाया था 40 सेकंड बनाने से, नौकरी गई। बोलना क्या चाह रहा हूं, आपकी नौकरी थी उससे मतलब नहीं है इससे मतलब नहीं, क्या रहेगी ये चेक करना। और जब तक आपको प्यास दोस्त नहीं लगी तभी कुआं खुदाई कर सकते हो। एक बार प्यासे हो तो कुआं खोदते खोदते निपट जाओगे, कुआं नहीं खोद पाओगे उस समय। मीन्स आप सेटल हो, आपकी नौकरी ठीक ठाक चल रही है, यही वक्त है एक नए बिजनेस में नए काम को स्टार्ट करने का। थकोगे नहीं, नौकरी चली जाने के बाद पहले जुगाड़ करोगे रोटी का, फिर आप बिजनेस नहीं कर पाओगे। तो दोस्त यहाँ बहुत क्लैरिटी थी, ये आंकड़े दोस्त बोलते थे क्यू के रिपोर्ट के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा, राइट। तो मैं भी यहां बताना चाहता हूं आपको कुछ देर पहले एज पर डेटा कि मैं जो बिजनेस प्लान दिखाने आपको जा रहा था, तो ये बिजनेस प्लान बस आपको फ्रीडम देगा। फ्रीडम कैसे देगा, आपको सिर्फ मैं 3 काम बताने वाला हूं। नए लोग कितने लोग हाथ आएंगे फिर से प्लीज। तो मैंने पहला आपको वजह दिया क्यों करना है। आपके लाइफ में एक भी होप नहीं है, उम्मीद नहीं है कि आज नहीं कल आपके पास 10-20 लाख महीना आएगा। मैं उम्मीद देने जा रहा हूं। उम्मीद कैसे दूंगा, आपको एक फॉर्मूला बताया गया कि जब तक आपके लिए कुछ लोग ना काम करें, 8 घंटे नौकरी वाले पैसे नहीं बनाते, जब तक 700, 800, 1000 घंटे एक दिन में काम ना हो, आप ये पैसे नहीं बना सकते। मधुरिमा के मालिक ने क्या किया था, 100 लोग को रखा था नौकरी पे, 100 लोग 8 घंटे काम करे, तो एक दिन में कितना काम है मालिक के लिए, 800 घंटे। और आपके लिए कितना काम होता है परिवार के लिए, 8 घंटे। तो 8 घंटे में पैसा नहीं आता, पेट भी नहीं चलता। आपके पूरे खानदान के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी यही करते थे जो आप कर रहे हो, 8 घंटे वाला काम, और 8 घंटे वाला पैसा नहीं बनाता। अब सवाल है आपके पास पैसे है नहीं तो बिजनेस बनेगा कैसे। बस यही तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपको 3 काम करना होगा, ये 3 काम कर सकते हैं तो आप भी रिच बन सकते हैं। जैसे मेरी पिछले 5 साल की इनकम है 90 मिलियन से ज्यादा किसी इंडस्ट्री से, समझना। तो वो मैंने हासिल करके तब मैं आपको सिखा रहा हूं किस तरीके से मैंने किया। जब मेरे ढक्कन कब खुला था, जब ये समझा कि भाई 1000 घंटे रोज काम होना चाहिए, तो 1000 घंटे रोज करूंगा कैसे, पैसे तो थे नहीं, मैं तो आज ही 10 घंटे कर सकता हूँ। हाँ, काम कर रहा हूं 100-200 लोगों से, तब 1000 घंटे हो सकता था, उसके लिए पैसे नहीं थे। तो मुझे बताया गया 3 काम ऐसा ले, सबसे पहला काम करो आप, वो करो इसको CHANG, बोला गया चेंज योर शॉप, कि आज से अपनी पूरी वो शॉपिंग चेंज कर दो जहां से आप खरीदते होंगे। उससे क्या होगा, पूरी जिंदगी भर से सोने से लेके उठने से लेके रात के सोने तक जो भी चीज आप घर में इस्तेमाल होती हो, बस जहां से बोलूंगा अगले 2-3 साल वहां से खरीदना।
मैंने कहा भाई साहब महंगा होगा तो पहला सवाल, बोलते ना उसी रेट में मिलेगा, हमके डन। क्वालिटी खराब होगी तो फिर दोबारा मत लेना, हमें गुड तो ले लूंगा, 20 ले लूंगा। तो पहला काम क्या था, 3 में से पहला काम क्या है, चेंज योर शॉप। आपका सामान बदल दो। आप बोलोगे क्यों बदलू, मैं बोलता हूँ बचपन से एक्सपर्ट थे। अरे कोलगेट लेने गया था, नहीं मिला, रोज लेके चला गया, ब्रांड चेंज हुआ कि नहीं हुआ, है ना। आप लेने के बाबा राम लेके चला गया ड्राइवर को। आए दिन हम कपड़े से, मोबाइल से लेके, कॉस्मेटिक से लेके ब्रांड चेंज करते रहते हैं। एक बार चेंज करो ब्रांड, क्या दिक्कत है, शॉप बदलो, ब्रांड चेंज करो। नंबर 2, एक बार जब चेंज करोगे तो समस्या आएगी, सामान पसंद आएगा या पसंद नहीं आएगा, गोली मारो। जो पसंद आ जाए उसके बारे में दूसरे को शेयर कर दो, बता दो, ये था दूसरा काम, बता दो। इससे क्या होगा, अरे भैया आज भी हम बताते हैं हीरो होंडा अच्छी बता देते हैं, किसी को लगती मारुति अच्छी बता देता है, कोई आपका दोस्त गाड़ी खरीदने टीवीएस की जाकर लोग बचा, टीवीएस बेकार होती है, काम एक्टिव वाले क्या हो। किसी फीमेल की कहीं पे आईब्रो ढंग से सेट नहीं हुआ तो 25 कस्टमर बिगाड़ देगी, चाहिए उसको उड़ा देती है सारी ना। तो हमारी हैबिट है अच्छी चीज की तारीफ करना, यही तो काम था। मैंने कहा जो बेकार लगे रिजेक्ट करो, जो अच्छा लगे उसको क्या करना, आपको शेयर करना। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ कि कॉस्मेटिक के अंदर हमें टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, नैनो इमल्सन टेक्नोलॉजी। आप अपने स्किन के ऊपर में कोई वाला क्रीम या कोई वाला शैम्पू तक अप्लाई करोगे, 40 सेकंड के अंदर आपके स्किन के अंदर लेयर पे जाता है, जिसे अंदर से मॉइस्चराइज करता है। इसी में प्रॉपर ट्रेनिंग करने वाला हूं अगले 1 हफ्ते के अंदर में, बिलीव मी, उस ट्रेनिंग को जिसने देखा ना वो फैन हो जाएगा। स्पेशली मेरा जो फेवरेट ओमेगा ट्रेनिंग करने वाला हूं, तो किस तरीके से ओमेगा स्किन के अंदर कितने लेयर में जाती है, जो जिस ओमेगा को हम लॉन्च कर रहे थे यहाँ पे, वो स्किन के कितने लेयर पे जाएगी, कितने दिन में जाएगी, उस ओमेगा का क्या इंपैक्ट आने वाले ग्लूटाथियोन के साथ में क्या इंपैक्ट आएगा, प्रॉपर ट्रेनिंग तैयार कर रहा हूं। जब मैं ट्रेनिंग तैयार कर रहा था तो मैं खुद ही इतना एक्साइटेड हूं कि सबसे ज्यादा मेरा जो इंतजार है उस ओमेगा का है, कितनी जल्दी मुझे मिल जाए हाथ में। तो यहाँ समझने का यहाँ पे बात करेंगे। तो नंबर 2, अच्छा लगे तो शेयर करो। और नंबर जो तीसरा और आखिरी काम था, जो लोग आपके शेयर करने पे यहाँ पे आ गए, यदि 10 से लेके 10 नहीं बोलूंगा, 20 से लेके 25 लोग यदि आपके कहने पे दुकान चेंज कर लिए, तो यहाँ पे एवरेज इनकम उनकी वजह से आपको 35 से 40 हजार हो जाएगा। ध्यान देना, वेलकम बोनस की वजह से। यदि 25 कस्टमर आपके हो गए तो आपको 35 से 40 हजार महीने की इनकम हो गई। वो जाके सामान दुकान से लेके पैसे आपके घर में आएंगे, उससे आपको बेचना नहीं था उनको। आपका काम था सिर्फ दुकान को चेंज कराना। वो चेंज कराने में जो समय लग जाए, घंटा 2 घंटा 4 दिन 6 दिन, वो उसके बाद लाइफ टाइम पैसा देंगे जब भी सामान इस्तेमाल करेंगे। इस बोलते बिजनेस। मेरा एक भी परचून की दुकान नहीं है, लेकिन मैं 42 लाख महीने तक इनकम कमाया हूं 1 महीने में, सिर्फ इसी काम की वजह से, सिर्फ करोड़ों लोगों को सामान खरीदा। तो यहां हम समझेंगे फिर से। तो तीसरा काम था आपको, जो लोग आपके कहने पे बिजनेस में आ गए उनका हेल्प करना, सपोर्ट करना। चलो मैं मेरा आपको किसे बुलाया यहाँ पे, आप बोलो। हाँ, मेरा कहा है, मेरा आप में से बुलाया, आप में से बिजनेस में कोई है दोनों में से, आपको क्या किसने बुलाया, हाँ तो आप बिजनेस में आ चुके, इसका मतलब। अब इसका मतलब ये हुआ तो आपका नाम क्या होगा, जी पटेल साहब। पटेल साहब ने पहला काम किया होगा कि पहले अपनी दुकान चेंज की होगी, मैं सही हूं। अब इन्होंने दूसरा काम किया, इन दोनों लोग को बुलाया यहाँ पे, आपने शेयर किया, बुलाया उनको। तो बुलाने का मतलब बताना, तो आपको सर वो शेयर कर रहे हैं, और मैं यहाँ वर्मा जी क्या कर रहा हूँ बता आपको, उनका हेल्प कर रहा हूँ। वो बस बैठा के बाकी काम मैं कर रहा हूँ बैठ के यहाँ पे, क्लियर है। तो 3 काम यहाँ करना होता है। पहला करना है यूज, दूसरा करना है अच्छा लगे तो शेयर, और तीसरा काम करना है पूरे लाइफ में क्या करना है, सपोर्ट। तो ये जिंदगी में आप माई के बाद कोई छोड़ देगा क्या, आप चपरासी बन जाओ, हमारी काम कर लो, फेरी लगा लो, IAS बन जाओ, क्या कोई चीज यूज करना छोड़ दोगे, ये काम तो मजबूरी है, तो इसको हम रिजेक्ट कर ही नहीं सकते कि पढ़ा लिखा नहीं हूं, टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, कोई बहाना नहीं चलेगा, ये करते हो। नंबर 2, दूसरे को बताना। आप किसी की तारीफ करना बंद कर दोगे क्या, नहीं कर सकते। यदि मैं ये बोलूं कि हमारे पास एक पेटेंटेड प्रोडक्ट है जिससे क्लिनिकल रिसर्च हुए हैं, ट्रायल हुए हैं, यदि कोई 3 से 6 महीने उसको इस्तेमाल कर रहा लगातार, तो कम से कम उसकी उम्र 5 से 7 साल पीछे आ जाएगी। पीछे नहीं, झुर्रियां कम हो जाएंगी, आपकी एजिंग बढ़ रही तो वही रुक जाएंगे, बाल काला होना स्टार्ट हो चुका है तो उस पर भी इंपैक्ट कर देगा। अब मैं आपको बोलूं कि 5 साल में आपकी उम्र 1 साल बढ़ेगी इसको इस्तेमाल करते रहते हैं। तो अब ये सच्चाई है यदि, तो क्या आप तारीफ नहीं करोगे, गलत तो नहीं करोगे, लेकिन जब अच्छी बात है तब तो तारीफ करोगे ना। खत्म बात, ये तो काम था।
तो यहाँ पे यूज शेयर सपोर्ट ये 3 काम करना था। ये 3 काम करके पैसे बनते हैं। शॉर्ट टर्म बताऊंगा किस तरीके से आता है ये पैसे। हर कंपनी में जो लोग थोड़ा जानकार है इस इंडस्ट्री को समझेंगे कि जब हम किसी कंपनी में जाते हैं या हम किसी खानदान में रिश्ता करने जाते हैं तो लड़के के अंदर, खानदान के अंदर बहुत सारी चीज ढूंढते हैं। पहला, पैसा कहीं लड़का पियक्कर उक्कर छनक्कर तो नहीं है, कहीं पीता खाता दारू गांजा सिगरेट से लेके कहीं जुआ तो नहीं खोलता। यानी लड़का एथिकल है कि नहीं है। दोस्तों हमारी पहली पैरामीटर इस बिजनेस में इसी में है। इस कंपनी का पहला पैरामीटर है एथिक्स। आजकल जब नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं तो बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं कि हम जैसे लोग मतलब जो कमाए इस इंडस्ट्री, थोड़ा नाम है उनका, हम जब किसी कंपनी में जाएंगे तो बोलेंगे भैया अरे आप आके आओ ऊपर घुसा देता हूं। यानी मेरे से पहले जो कई हजार लोग बिजनेस में हैं उनको छोड़ के मुझे उनका अपलाइन बना दिया। ये अनएथिकल प्रैक्टिस है। ऐसी कंपनी में कभी आप बड़े नहीं हो सकते। नंबर 2, यदि मेरी ज्वाइनिंग आपके 1 घंटे बाद आए और आपके नीचे लाइफ टाइम में काम करो आप बड़े बन जाओगे, लेकिन मेरी बात में आने के बाद ऊपर घुस जाऊं तो काम नहीं करता। नंबर 2, जिस भी कंपनी में आईडी का नाम बाद में बदली जाती हो कि आज मेरे नाम पे कर लो या किसी और के नाम पे, आप बड़े नहीं सकते। नंबर 3, जिस भी कंपनी में कंपनी अपनी फ्रंटलाइन ऊपर ढेर सारी कई सारी कंपनी क्या करती है, प्लान बनेगा ऊपर की 15 आईडी कंपनी ब्लॉक कर देगी। क्या लीडर को दूंगा तो जो पहले आए लोग कौन है भाई साहब, वाली बोने में बैठ के क्या वहां बैठ के जिन्होंने पहले 4 महीने 6 महीने आपका काम किया वो नीचे काम कर रहे हैं। अब बाद में आए हुए व्यक्ति को कंपनी आईडी लगा देती अलग या कंपनी अपनी नई फ्रंटलाइन खोल देगी कि भाई तुम्हें काम करो कंपनी के डायरेक्ट आ जाओ। तो कंपनी डायरेक्ट यदि आ जाओ तो सबसे बड़ा पैसा तो कंपनी बनाती है फिर उस प्लान में, जबकि कंपनी पहले पैसा बना लिया आईडी के अलावा प्लान से। तो ऐसी कंपनी जब अपनी आईडी में पैसा बनाने का सोचती है दोस्त, तो ऐसी कंपनी में एक नया व्यक्ति बढ़ा नहीं सकता, जो स्टूडेंट हो, हाउस वाइफ है, कोई पार्ट टाइम जॉब बना है। तो हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी थी एथिक्स की, कंपनी एथिकल होनी चाहिए जो हमारी है। नंबर 2, ऐसे प्रोडक्ट होने चाहिए जो यूनिक हो, कोई और ना दे सके, ऐसी क्वालिटी हो कि मार्केट में कंपटीशन ना हो, तो बार बार रीसेल आएगा। जब रीसेल आएगा तो बिजनेस बड़ा होगा। आपके प्रोडक्ट को जब बार बार डिमांड किया जाएगा तो ही पैसा आएगा। नंबर 3, आपके प्रोडक्ट की प्राइस इतनी आसान होनी चाहिए कि आम आदमी अफोर्ड करने का सोच सके। और चौथा, एक ऐसा पेआउट, एक ऐसा बिजनेस मॉडल होना चाहिए कि बिना आड़े टेढ़े कंडीशन के भी आपको पैसा आ जाएगा। में बहुत सारे ऐसे प्लान हैं जहां काम करोगे तो आप पाओगे कि ऐसे आज देखो, एक कंपनी है बोलती कि मेरे कंपनी में अब तक 4 करोड़ लोग ज्वाइन कर चुके हैं पिछले 18-19 साल में। तो मैंने पूछा आपकी कंपनी में टॉप रैंक पे कितने हैं, तब 50 भी नहीं थे। तो जिस कंपनी में 4 करोड़ लोग ज्वाइन कर जाए उसमें 50 लोग भी टॉप रैंक पे नहीं गए, इस तरह की ऐसे आड़े टेढ़े कंडीशन होंगे कि 4 करोड़ में से 10% लोग, 10 छोड़ो 1% लोग भी टॉप रैंक पे आते नहीं पहुंचे। तो इस प्लान में पैसा बनाना बहुत टफ होगा, राइट। और 5वीं होती है इस बच्चे को सिखा पढ़ा के उनको नेटवर्कर बनाना या उनको मिलेनियर क्रिएट करना, जिसको बोलते हैं एजुकेशन सिस्टम। मान लो बिजनेस में आप आ गए पहले दिन, जैसे हमने हमारी टीम में एक व्यक्ति ने बहुत सा काम किया है। जैसे मैडम का ज्वाइनिंग आई तो ज्वाइनिंग आते ही उसने एक मैसेज भेजता है, उस पर लिंक बनी हुई है। अब आप ज्वाइन कर चुके हैं, नंबर 1 इस पे क्लिक करिए, ज्वाइनिंग कैसे कराया जाता है इसमें पहला वीडियो। ज्वाइनिंग करने के बाद आपके टीम में कितने लोग कहां इसको देखने के लिए दूसरा वीडियो, 5 वीडियो बना दिया सीरीज। उसको ये नहीं ज्वाइन किया, हर आदमी को 5 वीडियो का लिंक चला जाता है। हमारा कार्ड ले रखा है, उस कार्ड पे लिंक बना दिया है कि जितने वीडियो का नाम लिख दिया, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। यूट्यूब नहीं भेजता, वो खोज नहीं पाएगा। नया आदमी कैसे खोजेगा कि कौन सा वीडियो खोजू, तो उसमें लिख दिया नंबर 1 वीडियो, हाउ टू कैसे आप किसी और को ज्वाइन कराएंगे, क्लिक वॉच द वीडियो, ऑटोमेशन बोलते हैं इसको। तो यहां देखेंगे एजुकेशन सिस्टम जो पढ़ाया सिखाया सब कुछ करो। जो बिजनेस को जानते हैं, बता दो हमारी यूनिवर्सिटी से टाइप है, तो हम सर्टिफाइड न्यूट्रिशन का कोर्स भी आपको दे रहे हैं इसी A1 एकेडमी के थ्रू, जो हमारी कंपनी का हिस्सा है। ये 5 चीजें। इसके बाद में कौन है कंपनी का नाम दोस्तों है एस्टोनिया वन। खास बात क्या है कंपनी की कि 35 ईयर, पिछले 35 सालों से ये कंपनी ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड में है। दवाओं से लेकर इंजेक्शन से लेकर मेडिसिन बनाती है। आज ये कंपनी 6 लाख स्क्वायर फीट में फैली हुई है और जीरो डिस्चार्ज कंपनी है। जीरो डिस्चार्ज मतलब क्या होता है कि एक बूंद भी पानी और 1% धुआं हमारी फैक्ट्री से नहीं निकलता। जितना पानी निकलता है, पानी को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा रखा है फैक्ट्री में, उसको हम ट्रीट करते हैं और फिर से उसको रीयूज करते हैं नहाने में, धोने में, साथ में आपके क्या बोलते हैं टॉयलेट वगैरह में। बाकी बचे हुए पानी को बोरवेल से फिर से जमीन को लौटा देते हैं क्लीन करके। तो जीरो लिक्विड इसलिए नहीं कि स्मोक का लिक्विड दोनों हमारी फैक्ट्री नहीं निकलते, धुआं तक नहीं पैदा होता। ऐसी आधुनिक मशीनों को हमने इंपोर्ट किया है।
आज बता दूं कि कंप्लीट लैब हमारी अपनी है। अक्सर ही देखा गया है किसी कंपनी का 4-5 लॉट अच्छा आता है शुरू का, इसके बाद अगले 2-4 दिसंबर के बाद क्वालिटी गिर जाती है। क्यों? क्योंकि ऐसी कंपनियों के पास में अपनी खुद की मैनेजमेंट नहीं है क्वालिटी चेक करने का, वो थर्ड पार्टी कंपनियों पे डिपेंडेंट होते हैं। हमारे ऐसा नहीं है, खुद का इन हाउस लैब है, तो रॉ मटेरियल से लेके मैन्युफैक्चरिंग तक खुद हम चेक कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो ब्रैकेट में ये ब्रांड का नाम लिखा है, जैसे मैक हो गया, हाना हो गया, लैबमेन हो गई, है ना, पार्किंस हो गए, यानी कि कंप्लीट जो मशीनें लगी हैं यूएस मेड या कोरियन मेड या चाइना वाली मशीनें नहीं लगा रखा हमने, जिसे हाई क्वालिटी प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस करते हैं। राइट। नंबर 3, यदि अप्रूवल की बात करूं तो दुनिया का सबसे बड़ा अप्रूवल माना जाता है अमेरिकन गवर्नमेंट का, यूनाइटेड स्टेट का जो फूड डिपार्टमेंट है उसका, यूएसएफडीए, ये दुनिया का सबसे हाईएस्ट स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन है किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए। इंडिया की पहली नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी हम हैं जो पूरी सर्टिफाइड फैक्ट्री हमारे पास है। एक भी इंडियन कंपनी के पास, इसकी वैल्यू क्या समझो इससे, कि पूरे नॉर्थ इंडिया में 3000 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। इसमें उस 3000 प्लांट में से मात्र 4 फैक्ट्री यूएसएफडीए सर्टिफाइड है। सर 3000 का 10% में निकालेंगे तो 300 फैक्ट्री तो होती कम से कम। यदि 10% छोड़ो 1% प्लांट भी होती तो 30 कंपनियां होती। यदि 3000 में सिर्फ 4 फैक्ट्री यूएसएफडीए सर्टिफाइड है तो बहुत टफ होता है आज इंसानों को, आम आदमी होता, मतलब ऐसा फायदा नहीं मिल पाता। और आपकी यदि फैक्ट्री वो सर्टिफाइड है तो जो अमेरिकन कंपनी, कोरियन कंपनी इंडिया में आके क्लेम करती है कि वर्ल्ड की बेस्ट क्वालिटी है, वही क्वालिटी आप देने जा रहे हो, उनसे कम नहीं हो गया, क्योंकि यूएसएफडीए सर्टिफाइड प्लांट हम पहले हैं। तो प्रोडक्ट की क्वालिटी में आप भारी पड़ने वाले हो। नंबर 2, कॉस्मेटिक सबसे बड़ा, यदि फूड सप्लीमेंट को हटा दिया जाए तो हमारा सबसे ज्यादा फोकस है फीमेल्स पे। फीमेल का तो मेल भी कॉस्मेटिक यूज करते हैं, तो फीमेल क्यों? क्योंकि फीमेल्स ऐसी है कि एक बार उनको किसी कोर्ट से प्यार हो जाए तो नहीं छोड़ती, फिर वो लॉयल्टी निभाती है, वो तो उछल कूद लेते, कभी इसमें कभी उसमें कभी उसमें। लेकिन महिलाओं में कोर्ट समझ में आ गया एक बार, तो उससे कष्ट कंप्रोमाइज नहीं करती, ब्रांड वही चाहिए, खत्म हो गया 4 दिन वेट कर लेंगे, चाहिए वही। तो हमने क्या किया, दुनिया का हाईएस्ट सर्टिफिकेशन है इकोसॉर्ट कॉस्मॉस, कॉस्मेटिक के लिए वर्ल्ड का हाईएस्ट, ऑलरेडी ये सर्टिफाइड हमारी प्लांट है स्किन केयर में। तो जो हम प्रोडक्ट इस बार लेके आने वाले हैं स्किन में, साबुन में, शैम्पू में, स्क्रब में, आज वर्ल्ड की हाईएस्ट सर्टिफाइड प्रोडक्ट दोनों देने वाले हैं। इसके अलावा डब्ल्यूएचओ सर्टिफाइड, हलाल, आईएसओ, अगेन पेटा अमेरिका सर्टिफिकेशन है, सीई है, ऑर्गेनिक है, ये सारे सर्टिफाइड फैक्ट्री हमारे पास पहले दिन से है। राइट। कई बार नेटवर्कर समझेगा इस बात को कि जैसे आपका बिजनेस पीक पे जाता है, मेरी जब पिछली कंपनी में 42 लाख जब मेरी महीने की इनकम गई, उसके बाद वो इनकम लगातार मेंटेन नहीं रह पाई। वजह क्या थी कि इतना सेल बढ़ गया, कंपनी संभाल नहीं दे पा रही थी। 3-3 महीने प्रोडक्ट शॉर्ट, 3-6 महीने, मुझे याद है कि 1 साल तक चाय पत्ती नहीं थी, 1 साल। लेकिन ठीक है, हम ठहरे जिहादी आदमी, क्यों? कि मेरा जो पॉजिटिव ग्रोथ पकड़ते हैं कि जो है उसी में काम करेंगे, हम इस सोच के काम करते रह गए। लेकिन यदि कंपनी उस समय अवेलेबिलिटी को संभाल देती तो इनकम 42 लाख से कल 82 लाख पहुंचने वाला था, तो नहीं हो पाया, क्योंकि प्रोडक्ट है ही नहीं, आधे लोग छोड़ गए। क्योंकि कई लोग का खर्चा चलता है हर महीने सामान बेच के, और सामान मिलता नहीं था, मजबूरन वो लोग छोड़ गए। तो दोस्त यहां बता दूं, जो लिखा हुआ है 4 मिलियन लिखा है, 1 मिलियन मतलब होता है 10 लाख, तो 4 मिलियन 40 लाख, 40 लाख बॉटल हर महीने अगर हम फैक्ट्री में बना रहे हैं। आप 7 लाख पाउच बना रहे हैं, पाउच यानी शैम्पू की पाउच, सैनिटाइजर की पाउच, कॉफी की पाउच, जो पाउच में पैकिंग होती है उसकी बात कर रहा हूँ। 60 लाख पाउच पर मंथ, 10 लाख परफ्यूम, 1 करोड़ ट्यूब हम बनाए। ट्यूब मतलब जैसे शैम्पू हो गई या फिर टूथपेस्ट हो गई, ये कहाँ आएगा? ट्यूब में आता है। हमारा बल्कि 27 तारीख से बिलिंग शुरू हो रही है हमारी टूथपेस्ट की, बिलिंग शुरू हो जाएगी। तो आप देखो यहाँ पे 1 करोड़ ट्यूब हो गया, 30 लाख साबुन हो गई, 15 लाख पाउडर हो गए, 15 लाख एरोसेल हो गए, 20 करोड़, आई एम सो सॉरी, इसमें अगेन 10 बढ़ा दो तो 2000 आज निकल गया है। 2000 करोड़ आज हम टैबलेट बना रहे हैं, हर महीने की दृष्टि है। 5 लाख हमारे पास यूनिक रिपोर्ट हो गए। 1 करोड़ का सॉफ्टवेयर, जैसे लिक्विड जो होते हैं कैप्सूल्स में, जैसे पुदीन हरा हो गई, ग्रेफिड डिस्ट्रैक्ट हो गया, ओमेगा हो गया, तो जो लिक्विड भरे जाते हैं किसी भी कैप्सूल में या किसी भी जेल के अंदर में, वो हो गया हमारा 1 करोड़ महीने की कैपेसिटी है। और आज 20 करोड़ टैबलेट, 20 करोड़ सॉरी कैप्सूल हर महीने हमारा प्रोडक्शन करने की क्षमता हम बना रहे हैं। यानी कभी जिंदगी में इस कंपनी में शॉर्टेज की समस्या नहीं झेलनी पड़ेगी आपको। इस ओनर से इंटरव्यू हमने लिया था लाइव में, फेसबुक लाइव पे। मैंने पूछा कि सर कितना सामान दे पाएंगे, कहीं शॉर्ट तो नहीं पड़ेगा? तो उनका कहना था कि मैंने स्टडी करी है इंडिया को, भारत की नंबर 1 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी बनने के लिए
जितना साल भर में टर्नओवर आप करोगे पूरे उस साल के टर्नओवर को एक में बना के दूंगा, मैं आपको दे सकता हूँ। ये हमारी आज कैपेसिटी है। और अभी हाँ बहुत बात है। और अभी अपना आईपीओ लेके आ रहे इसी साल अप्रैल या मई के बीच में। जब आईपीओ लेके आएंगे तो कई हजार करोड़ फिर इकट्ठे होकर क्या करूंगा, लेके उसको एक्सपेंशन ही तो करना है। क्योंकि जब तक सेबी को आप ये नहीं सबमिट करते कि आईपीओ में आए हुए पैसे को कहां इस्तेमाल करूंगा, कैसे एक्सपेंशन में यूज करूंगा, तब तक अप्रूवल नहीं मिलती शेयर मार्केट में अपना शेयर लॉन्च करने के लिए। तो सारा प्लान बना के ब्लूप्रिंट ऑलरेडी सेबी को सबमिट है, तब सेबी ने अप्रूवल दिया है आईपीओ लेकर आने के लिए। तो कि अभी ये कैपेसिटी है और क्या होने वाले हैं 3 साल में, एक बार सोच भी नहीं सकते, आपके सोच से बाहर की बात है। तो दोस्त आज आप एक बात श्योर कर लो कि कभी जिंदगी में आपको शॉर्टेज नहीं झेलनी पड़ेगी। फीमेल्स की बात करूं तो डर्मा आर्ट हमारा वही सेगमेंट है, डर्मा आर्ट कॉस्मेटिक का, जो पेटेंटेड है। जैसे नैनो इमल्शन टेक्नोलॉजी 30 से 40 सेकंड में आपके स्किन के अंदर प्रोड काम करना शुरू कर देगा। ये कंप्लीट वेगन है, ऑर्गेनिक है, केमिकल फ्री है, डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है। तो हर वो चीज चाहिए जो किसी कॉस्मेटिक को बड़े ब्रांड के पास होना चाहिए, उससे बड़ा हमारे पास है, क्योंकि वर्ल्ड की हाईएस्ट सर्टिफिकेशन भी तो है, जिसको मैं बोला था आपको इकोसास, राइट। ये भी है साथ में। नाउ हमारी ये फैक्ट्री का व्यू है। जब सैटेलाइट से देखोगे तो 3 फ्लोर की फैक्ट्री है, 6 लाख स्क्वायर फीट में। ये जो पीछे के एरिया देख रहे हो, ये सब एरिया, ये पार्किंग वार्किंग, इसको मिलाओगे तो पौने 7 लाख स्क्वायर फीट की है। सिर्फ फैक्ट्री 6 लाख स्क्वायर फीट की है। तो इंडियन नेटवर्क मार्केटिंग में किसी के पास 3 लाख भी नहीं है, 6 लाख तो बहुत दूर की बात है। तो आप एक बहुत बड़ी कंपनी के हिस्सा बनने जा रहे हो, जो भी शुरू भी नहीं हुई। आज हमारे लैब है तो 2000 फार्मेशन बना चुके हैं। हमारे पास साढ़े 400 कस्टमर्स हैं इस समय, जिनमें से एक प्रमुख कस्टमर में से एक हमारी आपको मिल जाएगी माइग्लैम। माइग्लैम में इसके बारे में दिखाता हूं कि आप लोगों ने इसका नाम भी सुना होगा। किसी भी अच्छे मॉल में जाओ आपको ऐसे तो माइग्लैम के ब्रांड मिल जाएंगे कॉस्मेटिक के। लड़कियों ने देखा किसी ने, आपको दिख जाएगा। तो श्रद्धा कपूर ब्रांड मैनेजर है, करण जौहर है। माइग्लैम को कंप्लीट प्रोडक्ट बना के हम देते हैं, हमारी फैक्ट्री जाता है, राइट। इस तरीके से यहाँ पे माइग्लैम, नोबल फार्मा, प्रोड्यूस से डॉक्टर मार्टिन, ऑर्गेनिक हार्वेस्ट, ये सब कंपनियां हैं जिसमें से 450 कंपनियों के प्रोडक्ट सामान हम बनाते हैं। यहाँ 7 को लिखा हुआ, इस समय 750 से ज्यादा प्रोडक्ट हम बना रहे हैं। 30 देशों में हम एक्सपोर्ट करते हैं, जिनमें अमेरिका है, फ्रांस है, जर्मनी है, आपका ऑस्ट्रेलिया है, लंदन है। तो इस तरीके से लेके मतलब यूरोपियन कंट्रीज भी हैं। आप देखेंगे यहाँ पे नीला और हरे रंग का 2 कलर दिखाया गया है, जिसमें दिखाया गया कि कहां पे हम आने वाले हैं और कहां पे हम जैसे अंडर डेवलपमेंट ग्रीन वाले हैं इंडिया। अब प्रेजेंट जहां है वो ब्लू दिखाया गया है मैप के अंदर। तो आप 30 कंट्री, हमारा एक ऑलरेडी पहले सप्लाई है, यानी 30 कंट्री में। अच्छा यूएई लंदन में भी हमारी कंपनी का ऑफिस है पहले से। तो ऐसे केस में हमें 30 कंट्री में तुम्हारा पहले से अनुभव है। तो आज आप एक ऐसी कंपनी का हिस्सा बनने जा रहे हो जो कंपनी बहुत जल्दी विदेश में अपना बिजनेस स्टार्ट करेगी। तो इंडिया से बिजनेस लेके हम लोग जाएंगे विदेशों के अंदर में। यहाँ तक विदेशी इंडिया में भौकाल दिया करते थे। तो 60 कोड लेकर हम शुरुआत करने जा रहे हैं अभी, और आपके डिमांड के हिसाब से बाकी कोड हम लॉन्च करेंगे जब डिमांड होगी तब। हमारा फोकस है हार्बो न्यूट्रीजेनिक्स, एक रेंज है जो भी वर्ल्ड वाइड किसी के पास नहीं है। हम ही इसको याद किया, हमने इसका नाम 5 कोर चीजों को मिलाकर बनाया गया। लोग इंडिया में नोनी, तुलसी, ओमेगा यही अटके पड़े हैं, कुछ पैरुला बेचे जा रहा है, अभी वही घूम रहे हैं। अब सारी एक नई कंपनी वही लेके आती रहती है। तो कंपटीशन क्यों होता है? आपकी 70% टीमें भाग जाके दूसरी कंपनी में, हाँ या ना? क्यों? क्योंकि वही नोनी को 2 रुपया सस्ता कर देगा, वही ओमेगा को सस्ता कर देगा, वही एलोवेरा को सस्ता कर देगा। लेकिन किसी के पास कुछ ऐसा नहीं है तो यूनिक बोलो। हमने क्या किया, सबसे पहले प्रोबायोटिक जो दही में पाई जाती है, जिसको बोलते हैं गुड बैक्टीरिया, जो आपके इंटेस्टाइन में पाई जाती है, हमने प्रोडक्ट को डिजाइन किया कि जब तक किसी के शरीर को हम शुद्ध रखें। बोलते हैं 60% रोग होता है पेट से, और पेट को सही करने के लिए चाहिए प्रोबायोटिक्स। तो हमने हर प्रोडक्ट जो डिजाइन किया उसमें क्या कॉमन रखा? प्रोबायोटिक्स पहली चीज। यानी जब भी कुछ डिजाइन किया, कैप्सूल, टैबलेट, इवन प्रोटीन तक, सब में जरूर डाला है कितना? मिनिमम 50 लाख से ज्यादा, 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में बैक्टीरिया हर टैबलेट, हर कैप्सूल में। नंबर 2 एंटीऑक्सीडेंट, क्योंकि ये आपके इम्यूनिटी को बड़ा करेंगे, बनाएंगे, साथ में आपको इम्यूनिटी के साथ आपको सेल्स को प्रोडक्ट करेंगे, दैट्स व्हाई। नंबर 3 फूड सप्लीमेंट, जो आप लोग बोलते हो, ऐसे विटामिन जो डेली आपके शरीर से निकल जाते हैं, जैसे B6, बी ग्रुप की बात करूं तो आप जब पेशाब करते हैं यूरिन के माध्यम से डेली विटामिन प्लस हो जाता है बॉडी से। आप कभी कोई विटामिन का टैबलेट खाओ, पेशाब आधे घंटे बाद पीला होना शुरू हो जाता है। आप ओआरएस फूड देख लो, बीका फूड देख लो, खाओ जरा, यूरिन पीला होता है। क्यों? बॉडी आपको ना एब्जॉर्ब नहीं करती, वो यूरिन से बाहर पास कर देती है। तो आपको विटामिन बी का जो ग्रुप है, ऐसे ग्रुप जो वाटर सोल्यूबल होते हैं विटामिन की, वो डेली शरीर से बाहर निकल जाते हैं, आपको रोज लेना पड़ता है शरीर को। और रोज आप फल फ्रूट नहीं खाते, रोज आप नट्स नहीं खाते कि आप चलो काजू बादाम में कुछ मिलता हो,
तो ऐसी स्थिति में हमने हर टैबलेट, हर कैप्सूल में एटलीस्ट वाटर सॉल्युबल विटामिन को डाल रखा था आरडीए के अकॉर्डिंग, जिससे आप कुछ भी खाएं आपके शरीर में कमियां पूरी होंगी तो रोग नहीं होगा। नंबर 4, हमने आयुर्वेदा ही हर्बल को यूज किया। आयुर्वेदा बोलती है कोई रोग होगा तो उसको क्योर किया जा सकता है। हमने यहाँ पे आयुर्वेदा का भी इस्तेमाल किया कि जिसकी वजह से यदि कोई डिजीज किसी को हो तो ये क्योर करेगा। ये 4 चीजें हमारे हर टैबलेट, हर कैप्सूल में होती है, सब चीज में। लेकिन एक हमने पेटेंटेड उठाया अमेरिका से। कुछ साइंटिस्टों ने दावा किया था कि मान लो किसी को कोई आनुवंशिक रोग हो जाए, पिताजी में था, बच्चे में होगा, उसको कैसे सही करें। जैसे रतौंधी, जैसे बाल झड़ना, बाल पकना, कुछ लड़कों का 18 साल में बाल पकना शुरू लड़के क्यों हो जाता है, उसको क्यों हुआ, तो खाने को दोष नहीं देंगे, पापा को भी ऐसे था आनुवंशिक। तो समझने की बात है तो जेनेटिक लेवल पे रिपेयरिंग करने की बात करो तो हमने वो पेटेंटेड फॉर्मुलेशन को अपनाया। आप जब गूगल पे डालोगे न्यूट्रीजेनोमिक्स, बता दूं सर, मैंने डाला था हैशटैग इसका फेसबुक पे, तो लगभग 80 मिलियन हैशटैग पहले से यूज हुआ है इसका, 79 मिलियन आई थिंक। इतना फेमस हार्बो न्यूट्रीजेनिक्स पहले से है। ये पेटेंट ये खोजा गया कि आपके डीएनए के लेवल पे यदि कोई न्यूट्रिशन जाके उसको रिपेयरिंग कर सके तो आनुवंशिक रोग आपका कम हो जाएगा, या हो सकता ना हो, समय से पहले हो जाए। तो दुनिया की हम पहली कंपनी है जो डीएनए के लेवल पर प्रोडक्ट डिजाइन किया, जो डीएनए पे जाके अकेले काम करती है। इन 5 चीजों को हमने मिलाया और तब जाके हमारा बेस तैयार हुआ। इसका नाम क्या है, हार्बो न्यूट्रीजेनिक्स। तो हार्बो यानी हर्बल और न्यूट्रीजेनिक्स यानी न्यूट्रिशन से लेके आपके डीएनए तक की बात करो, तीनों कंबाइन कर दिया एक नाम के अंदर। ये हमारी प्रोडक्ट है जो आपको दुनिया में कोई नहीं देगा, राइट ना। इसके बाद हम बात करेंगे अपनी कंपनी के डिवीजन। तो हर डिपार्टमेंट का एक हेड है। ये लाला जी की कंपनी नहीं है कि मालिक बैठ के आईडी ब्लॉक करता है, मालिक ऑर्डर लगाता है, मालिक की आईडी खोलेगा, लीडर चाहता है तो आईडी ब्लॉक हो जाती है डाउन अपलाइन की, एक लीडर जाके काम कर दिया, मालिक साहब की किसी का पे आउट हो जाता है, तो इसको बोलते हैं लाला जी की कंपनी। हमारी आपकी दिक्कत है कि हम कई बार ऐसे लाला जी की कंपनी में गए जिसको खुलवाया हमने, या हमने उस कंपनी का मालिक बनकर बैठे, मालिक पेपर कोई और है, जिसकी वजह से हम नेटवर्कर यार। मुझे पिछली त्योहार में था इस कंपनी में, मुझे सीईओ बनने का ऑफर आया, क्या सीईओ बन जाऊंगा भैया, मैं बेस्ट हूँ फील्ड में, मुझे मजा था फील्ड में, मैं ये गले पट्टा बांध के ऑफिस काम नहीं दे सकता हूँ। आप देखो मेरी ऑलरेडी 3 कंपनियां रजिस्टर्ड है। मैंने कहा एक वाइफ को दिया तू संभाल, एक दोस्त को दिया तू संभाल, मेरे से नहीं हो पाएगा। आइडिया तुम्हारे में आता है कि भाई बना के दे दिया इनको, तुम संभालो, पार्टनर होगा उसमें, लेकिन मैं नहीं संभाल सकता। तो यहाँ समझने का दोस्त, तो यहाँ पे एक डिपार्टमेंट बटी हुई है। इवन जो 3 हमारे कंपनी डायरेक्टर मिस्टर प्रदीप, इनकी भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है मेडिवेंटिस नाम से। ये प्रोडक्ट और सप्लीमेंट बनाए जाते हैं। 30 सालों से फाइनेंस का एक्सपीरियंस है, रजिस्टर्ड का अनुभव है। कंपनी के एक पार्टनर ये है। नंबर 2 डॉक्टर विधान अग्रवाल, इनका काम रिसर्च एंड डेवलपमेंट, साइंटिस्ट है। 2014 बैच के पास आउट है, वो भी पास आउट नहीं, नेशनल टॉपर रहे हैं एनडीआरआई से। और पिछले 7.5 साल इन्होंने अनुभव एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी होकर लाइफ को बड़ा किया। एक प्रोडक्ट उसका डिजाइन करने वाले, उसके ट्रेनिंग देने वाले भी यही करते हैं। नंबर 3 कंपनी आशीष, जो कि एमबीए किया लंदन से। लंदन के बाद में इनकी जो फादर कंपनी थी स्टूडिया फार्मा, बचपन से वहां पे देखिए दवाइयां बनते हुए। जब लंदन से पढ़ के वापस आए इंडिया में, खुद की कंपनी बनाई स्टूडिया लैब, फार्मा फार्मा चलाते हैं। 250 एम्प्लॉय, इनकी में 900 एम्प्लॉय काम करते हैं इस समय, क्योंकि ये माहिर है सर्विस के, प्रोडक्शन के, ऑपरेशंस के। तो ये वो डिपार्टमेंट संभाल रहे और तीनों लोग मिलकर दूसरी कंपनी चला रहे हैं। इसमें 2 लोग के पास मिस्टर प्रदीप और आशीष की अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। डॉक्टर विक्रांत खुद साइंटिस्ट है और साथ में 18 साल का अनुभव इनको है नेटवर्क मार्केटिंग को, इस इंडस्ट्री में है। इनको है 7.5 ईयर का अनुभव। तो ये 2 लोग, तो यही वजह कि जो यहाँ पे डायरेक्टर है 3 का तीनों वही काम संभाले जिसके एक्सपर्ट हैं। जबरदस्ती नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज नहीं तो भी नेटवर्क मार्केटिंग में घुसने वाली कंपनी अक्सर फ्लॉप हुई है। यहाँ पे ऐसा सीन नहीं है, राइट। फाइनली बढ़िया बिजनेस प्लान, तो मैं 10 मिनट में खत्म करूंगा, ठीक है। प्लान किस तरीके से काम करता है, आप इस बिजनेस में आओगे तो सबसे पहले आप शुरू करोगे तो आप, हम बोलते हैं एज ए कस्टमर आओगे, यानी आप जो भी सामान चाहो सेलेक्ट कर लो अपने पसंद का। मैंने क्या बोला, पहला काम क्या था 3 में से, चेंज योर शॉप। जब आप यहाँ पे पहले बार आओगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दोगे, आपकी रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगी। आपकी एजेंसी कोड जनरेट होगी कस्टमर के रूप में। आप जब भी कोई सामान लेंगे एमआरपी से 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। लेकिन यदि 1 महीने के अंदर में आपने 2500 बीबी का सामान ले लिया तो आपको कंपनी प्रमोशन देगी, कस्टमर से क्या बना देगी, डिस्ट्रीब्यूटर। आप एक दुकान पे जाके बोले मुझे 5 साबुन दे दो, तो होलसेल मिलेगा क्या? नहीं। आप बोले तो 50 साबुन दे दो तो होलसेल मिल सकता है।
ये होलसेलर को बोलते हैं डीपी प्राइस, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस। तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आपको समझना ये पड़ेगा कि जब चाहते हो डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओ तो एक महीने में कितनी शॉपिंग करनी होगी, डीपी की। और एक बार इतने का एक महीने में शॉपिंग हो गई तो उसके बाद जिंदगी भर आपको जो सामान मिलेगा वो 10 तो नहीं मिलेगा, 35% से लेकर 35, 70, 80, 90, कुछ कुछ सामान में तो 10 डबल मार्जिन निकल जाती है। 100% तक की मार्जिन पे आपको लाइफ टाइम सामान मिलेगा यदि आप डिस्ट्रीब्यूटर बन गए तो। अब कैसे बनोगे, एक महीने में 2500 बीबी खरीदारी करते हैं, राइट। यदि एक ही बिल में 2500 बीबी का सामान ले लिया तो 10% डिस्काउंट के साथ में 10 से लेकर 14% डिस्काउंट और अलग से मिल जाता है। यानी कि असल में 1000 रुपए का सामान मिलेगा आपको फ्री, जिसको जुड़ने के बाद आपका डिस्काउंट 24% तक पहुंच जाएगा। तो आप चाहो तो एक 10% डिस्काउंट से शुरू करो बिजनेस, एक साबुन टूथपेस्ट लेके। आप चाहो तो 24% शुरुआत करो 2500 लेके। लेकिन आप डॉक्टर हो, सामान सेल करना चाहते हो तो एक और ऑप्शन है कि एक महीने के अंदर आपने 15,000 बीबी का सामान ले लिया तो आपको 10,000 रुपए का सामान फ्री मिलेगा आपके पसंद का हेल्थ केयर में से। साथ में आपको जो पोजीशन मिलेगा उसको बोल देंगे कॉर्पोरेट डिस्ट्रीब्यूटर। अच्छा, ऐसे लोगों का हम वेलकम भी करेंगे आगे आने वाले हर सेमिनार हर मीटिंग में, जो शुरुआत करेंगे इस पोजीशन से ना। यदि किसी ने 30,000 बिजनेस वैल्यू का भी परचेजिंग कर ली एक महीने में तो उसको 21,000 रुपए का सामान मिलेगा फ्री। इस हिसाब से लगभग यदि इस वाले की बात करूं तो आपकी मार्जिन निकल के आएगी 70 से लेकर 100% के बीच में हर सामान की इतनी मार्जिन निकल के आ जाती है। तो आप 1 रुपए का सामान लेके पौने 2 रुपए भी कमा ले गए तो 70% की मार्जिन मिल जाए, क्या चाहिए आपको। ये ना काम शुरू करोगे, नेटवर्क से पैसा कैसे आएगा, ये तो पैसा आ गया, आप खुद बेचते हो तो आप खुद यूज करोगे तो आपने आगे टीम में लिखी पहली तो आएगी वेलकम बोनस। जितने रुपए में कोई सामान परचेज करेगा जिसको आप बिजनेस में लाओ उसका जो भी परचेज प्राइस होगा क्योंकि 10% डिस्काउंट उसमें से जो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है डीपी उसको माइनस कर दो, जितना रुपया आ गया यानी परचेजिंग प्राइस माइनस डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में जो अंतर होगा दोनों का, उस अंतर का 70% सीधे सीधे आपको मिलेगा उन लोगों से जिनको आप बिजनेस में लाओगे। एज ए स्टूडेंट, मैडम आपका नाम क्या है? सीलू। मान लो सीलू आई मेरे पास, मैं पड़ोसी सीलू का कि अगले भैया एक बिजनेस है, मैं चाहता हूँ आप एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, आई थिंक आप मैडम को काम करेगा तो चेहरे पे झाइयां होगी, मेरा सीलू ठीक कर दे दो, ऐसी बात है। तो अब मैं जब जाकर सामान खरीदूंगा तो जितने मुझे सामान सीलू मिलेगा उसका रेट अलग, तो मैं कस्टमर होगी 10% डिस्काउंट पे आएगा, जब उसका डीपी और सस्ता होता है तो जितना दोनों का उसका 70% किसको जाएगा, आपको, क्योंकि आप मुझे बिजनेस में लाए थे, राइट। अब मान लो मैंने मैडम बोला मैडम बड़ा अच्छा झाइयां मिटाता है, मैंने भी सामान खरीदा तो इनका 70 मुझे आएगा, लेकिन आपको पता कितना आएगा, 15% इनसे भी आएगा, आप इनको जानते तक नहीं। ये मैडम इन मैडम को लाई झाई बड़ा अच्छा काम करता है, इन्होंने लिया तो 70 उनको जाएगा, इनका 15 मुझे आएगा। अब आपको उससे कितना आएगा पता है, इनसे जाएगा 10%, आप जानते तक नहीं दोनों को। अब मैडम लेके आई भैया जी को, बोला भाई साहब ये सामान ले जाओ, इससे आपके बाल जो है रुक जाएंगे दोनों। ये लोग सामान खरीदा, इनसे इनको मिलेगा 70, इनसे उनको मिलेगा 15, इनसे मुझे मिलेगा 10, इनसे आपको पता कितना मिलेगा, फिर से अगेन 5%। यहां ध्यान दोगे, जितने लोग को बिजनेस में आप लाओगे उससे 70%, वो लोग जिनको लाएंगे उससे 15, वो भी जिसको लाएंगे उससे 10, और वो भी जिसको ले जाएंगे, 4 जनरेशन तक की पैसा जाता है। तो इतनी जबरदस्त इनकम है, इसको थोड़ा डेढ़ ले दूंगा आपको। मान लीजिए चलो ऐसा समझो, आप यहाँ पे आई, आप जिसको बिजनेस में लाई उसने 2500 बिजनेस वैल्यू की परचेजिंग कर दी। आपके दिमाग में आ रहा होगा बीबी क्या होता है, कब से बोल रहे हैं, तो क्लियर है। देखो होता क्या है, जब भी कोई सामान लो तो उसका एक होता है एमआरपी, मान लो किसी सामान की एमआरपी है 100 रुपए, एक होता है उसका होलसेल प्राइस, वो तो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस डीपी, मान लो उसका डीपी हो 80 रुपए। ये दो तो सब लोग जानते हो कि दुकानदार का होलसेल मिलता होगा, हमें एमआरपी मिलता है, हाँ या ना। लेकिन दोस्त जब ये 80 में कंपनी सामान बेची होगी तो उस कंपनी का कुछ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी आया होगा, बनाने का खर्चा, फिर बनाने का ट्रांसपोर्टेशन, प्रॉफिट रखी होगी ना। मान लो कंपनी बोलती है इसमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गया 40 रुपए, उसको बनाने में दुकानदार तक पहुंचाने में कितना खर्चा आ गया, अपना प्रॉफिट करने का कितना होगा 40 रुपए। तो 80 में से 40 निकाल दो, जितना बच गया 40, इसको बोलते हैं बीवी, बिजनेस वैल्यू। और किसी भी कंपनी में जो नेटवर्क मार्केटिंग में काम करती है पैसा बीवी पे ही आता है। जैसे 100 रुपए का सामान सेल हुआ और आपको 5% मान लो आना है तो 100 रुपए का 5% नहीं आएगा, हर सामान पे अलग अलग बीवी लिखा होता है। तो आपसे प्राइस मांगोगे जिसके साथ रेट लिस्ट देना, तो उसमें 3 चीज लिखा मिलेगा, एक एमआरपी, एक डीपी और एक
बीवी। तो कस्टमर खरीदेगा किस रेट पे, होगा डीपी, जब सॉरी एज ए डिस्ट्रीब्यूटर आप लोगों को मिलेगा डीपी पे। जितना बिजनेस वैल्यू आया उसका कमीशन मैडम को जाएगा 70%। जैसे मान लो एग्जाम्पल मैं दिखा रहा था कि 2500 का सामान, 2500 बीवी का मान लेते हैं, डीपी हो जाएगा एग्जाम्पल 6000 रुपए, ठीक है। सामान का बीवी कितना है 2500, लेकिन कंपनी बोलती है भैया कि हमने उसको बेचा था 6000 में, और उसी सामान का मान लेते हैं एमआरपी कितनी हो जाती है 10,000। 3 रेट आ गया, एमआरपी, डीपी और बीवी। अब प्लान के हिसाब से 10% डिस्काउंट में आपको सामान मिलेगा, तो एमआरपी से 10% माइनस कर देते हैं एज ए कस्टमर, आप कस्टमर हो पहले, तो कितने का मिल जाएगा। लेकिन इसका डीपी तो 6000 रुपए था, तो 9000 6000 में कितना अंतर है। मैंने शुरू क्या बोला था, जितने में मैं सामान खरीदूंगा उसमें और डीपी में जो अंतर है उसका वो कितना जाएगा। जिसको सीनो लाइफ से 70, तो 3000 का 70% कितना हो गया भाई। एक लोग को बिजनेस में लाए, आपको 2100 मिल गया। यानी इसको ऐसे समझो कि 9000 की एक आइडिया आ गई 2100, 9000 की एक आइडिया आ गई 2100, तो 9,000 में 4200 तक की इनकम निकल के आ गई है। कितनी बड़ी, अभी प्लान शुरू होना बाकी है, अभी प्लान डीवीसी की बात नहीं कर रहा मैं। तो यहां पे ध्यान देना, एक बहुत बड़ी इनकम है। और मजे की बात कि ये आपको 4 लेवल डीप तक, आप यहाँ पे आए, आप लाए 10 लोग को, इन 10 लोगों से आपको आएगा 70%। ये 10 लोग लेके आ गए मान लो 200 लोगों को, इन 200 से आएगा 15%। ये 200 लेके आ गए 1000 लोगों को, 1000 का कितना आपको आ जाएगा 10%। और कहीं 1000 लोग लेके आ गए यहाँ पे 5000 लोग, या चलो 2500 लोगों को या 25,000 लोगों को मान लीजिए, तो उसका आपको कितना आएगा 5%। तो आपने तो लाया 10 लोगों ना, लेकिन फिर भी इनका आएगा। एक और खास बात, यदि आपकी एक टीम चल गई तो भी पैसा आ रहा है, यानी दूसरी टीम आपने खोली नहीं, आप लाए सिर्फ एक आदमी को, बस एक आदमी को, तो एक का आ गया 70, वो एक लाया 20 को, तो 20 का 15, ये लाया 1000 को मिलके तो 10, ये लाया 25,000 को, तो आ गया 5। एक भी टीम चल गई तो भी आपको पैसा आएगा, जरूरी नहीं कि दूसरी टीम चले। बहुत बड़ी इनकम है, यदि कैलकुलेट करोगे आपके हर एक आदमी का 70 पॉइंट मैडम बहुत बड़ी इनकम है, बहुत बड़ी इनकम है। तो और ये वीकली आता है, हर वीक आपके खाते में इनकम आ जाएगी। सबसे खास बात यह है जिससे आपका खर्चा निकल जाता है। ये हमारा पहला इनकम। ना काम शुरू करोगे तो आपको बिजनेस वैल्यू के आधार पर बाकी इनकम आएगी। जैसे मान लो आपने इस कंपनी में 15,000 बिक्री कर दिया, 1500 सॉरी, आपने नहीं आपकी टीम ने, आप मुझे 1500 खरीदारी कर दी एक महीने में मान लो, अब दूसरे टीम में भी कर दी 1500, 2 टीम चलानी है, आपको बाकी इनकम चाहिए तो एक इनकम आएगी वेलकम सिंगल टीम से भी, बाकी इनकम कम से कम 2 टीम चलनी चाहिए। तो 1500 टीम ए में, 1500 टीम बी में, हर 1500 के मल्टीपल में आपको एक पॉइंट मिलेगा। क्या मिलेगा? एक पॉइंट। 1500 पे एक पॉइंट, उस पॉइंट का नाम है एसबी। एसबी मतलब पता क्या होता है? स्टार्टअप बोनस, एसबी। कंपनी का कहना है कि मैं अपने टर्नओवर का निकालूंगा 25%, जो उस महीने में कंपनी का बीवी का टर्नओवर होगा उसका कंपनी 25% निकाल के उन लोगों में बांट देती है जिनका 1500 कम से कम हुआ होगा। इस हिसाब से एक पॉइंट के लगभग वैल्यू जो एक्सपेक्टेड हमने निकाला 150 रुपए, और 8% एक आता है बूस्टर बोनस जिसकी वैल्यू आती है 220 रुपए। इस हिसाब से लगभग 15 हर 1500 पे 370 रुपए के आसपास आपको अलग से आ जाएगा, जबकि आप बिजनेस लाए नहीं थे। राइट, हर 1500 पे 370 के आसपास। जैसे एग्जाम्पल लेता हूं, मान लो 13,500 का बिजनेस हो जाए एक महीने में। चलो आप नहीं लाओगी, आप मुझे लाई थी और मैडम को लाई थी, मैंने 5 लाया, 5 में 25 को, 25 में 500 को, आपको पता नहीं 500 कहां से आ गए, और उन 500 के खरीदारी आपको पैसे जाएंगे। क्लियर है? देखिए कैसे 13,500 हो गया एक महीने में बिजनेस, 1500 पे एक पॉइंट, तो 13,500 का आपका बनेगा 9 पॉइंट। एक पॉइंट कीमत 150, तो आपको आ गया 1350, प्लस बूस्टर बोनस की एक पॉइंट की वैल्यू 220 है, तो 220 से आपको कितनी आ गई 1980। यदि आपके टीम में 13,500 का बिजनेस हो जाए तो सब मिला के आपको इनकम बनेगा 3330 पे, एक्स्ट्रा वेलकम बोनस छोड़ के, क्योंकि वेलकम बोनस तो आपको अलग से पर वीक आ जाता है, हफ्ते हफ्ते अलग से। राइट, ठीक है जी, इसका नाम था स्टार्टअप बोनस। यदि अगला इनकम आएगा इसको बोलते हैं सुपर स्टार्टअप बोनस। देखो यहाँ पे मैं सुपर को जोड़ दिया गया स्टार्टअप में। यदि 15-15 हजार की मैचिंग हो जाए तो आपको आएगा सुपर स्टार्टअप। कंपनी के टर्नओवर का 17%, यहाँ ध्यान देंगे 1300 रुपए पॉइंट की वैल्यू आती है, और 4% कंपनी और देती है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक चीज मैं आपको कैलकुलेट कराना चाहूंगा, पिछले इनकम में कंपनी दी थी 25% और 8% दिया था आपको बूस्टर बोनस, तो 25 8 कितना हुआ 33। यहाँ दिया 17% प्लस नीचे 4%, 17 4 कितना हो गया? तो सब लाके हम जोड़ेंगे
कि पिछले वाले में था 33, इस वाले में कितना हो गया 17 और 4 कितना हो भैया 21, 3 1 4 3 2। बिजनेस वैल्यू का 54% कंपनी सिर्फ आपको 15,000 पे ही देना शुरू कर देती है। मैं रिपीट करना चाहूंगा, आज तक पूरे लाइफ में जितना आपने जनरेशन प्लान देखा होगा दोस्त, 15,000 पे तो आप 15% पे भी नहीं पहुंचे होंगे। यहाँ 15,000 पे मैं आपको यहाँ पे 54% बिजनेस वैल्यू का डिस्ट्रीब्यूशन आपके हाथ में आना शुरू हो चुका है। राइट, एग्जाम्पल लेंगे, यदि 15,000 की आपकी मैचिंग हो जाए तो आपकी इनकम कितनी आ सकती है दोस्त, ये देखेंगे। 1500 की मैचिंग में बनता है स्टार्टअप बोनस 1 पॉइंट, तो 15,000 पे बन जाएगा 10 पॉइंट। सुपर स्टार्टअप बनता है 15,000 पे और बूस्टर बोनस 2 बनेगा 15,000 पे 1 पॉइंट। इस हिसाब से जो आपकी इनकम निकल के आ गया 4800 प्लस एक दूसरी इनकम आपको अलग से आ रही है। कौन सी इनकम थी वो, एक्स्ट्रा। ऐसे ही सुपर स्टार्टअप के बाद होता है मेगा स्टार्टअप। देखो स्टार्टअप बोनस हमेशा कॉमन है, स्टार्टअप बोनस 1500 पे, सुपर स्टार्टअप कितने में था 15,000 पे, मत आ गया यहाँ पे मेगा स्टार्टअप। अगर ध्यान देंगे मेगा स्टार्टअप कैसे आएगा, 30,000 पे, 30,000 पे 1 पॉइंट, 60,000 पे 2 पॉइंट, 90,000 पे हर 30,000 पे 1 पॉइंट मिलेगा। और एज पर कंपनी अपने टर्नओवर में कितना बांट रही है 15%। अब पीछे कितना बांट रही थी 54 तक पहुंचा था, इस 15 में यदि 54 को ऐड कर दूं तो 5 4 9 5 1 6 सब बिजनेस वैल्यू का 69% डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी कहां शुरू करती है 30,000 1 पॉइंट की वैल्यू निकल के आती है। एग्जाम्पल लेते हैं, यदि 15 30,000 की मैचिंग हो जाए तो आपकी इनकम क्या बनेगी आप देखते हैं, क्योंकि 15 से शुरू होता है स्टार्टअप बोनस, तो 30,000 कितने पॉइंट बन जाएंगे 20। 15,000 से शुरू होगा आपका बूस्टर बोनस 2 और साथ में सुपर स्टार्टअप, तो वो कितना बनेगा 2 पॉइंट। और मेगा शुरू होता है 30,000 से, तो उसका कितना पॉइंट बन गया, क्योंकि 30,000 हम जोड़ रहे हैं 1 पॉइंट, यानी टोटल इनकम आपको बन जाएगा 11,000 की इनकम 30,000 की मैचिंग में, प्लस जो वीकली इनकम आती है ये तो महीने में एक बार आता है, लेकिन जो हफ्ते हफ्ते आता है उसका क्या नाम था एक्स्ट्रा। तो इस तरीके से हो गया 30,000 पे। इसके अलावा आपको आएगा घर के लिए पैसे अलग से, यदि 30,000 बिजनेस कोई करते लगातार 3 महीने तो कंपनी अपने टर्नओवर पे यहाँ पे देती है 9%। इस हिसाब से आपको आ जाएगा इनकम पूरा जोड़ो तो 30,000 3 महीने कोई कर दिया तो इनकम बढ़ हो जाती है 12,000। ध्यान देना 69 कंपनी बांट रही थी, पीछे बांट चुकी है, 9 यहाँ और हो गया, तो 9 जोड़ दो 69 में कितना हो जाएगा, बिजनेस वैल्यू का 78% डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो चुका है। अभी से बिजनेस 30,000 आपने किया है सिर्फ 2 टीम से। अगली इनकम आती है यहाँ पे कार फंड, कार के लिए पैसा, यदि 30,000 को लगातार 6 महीने बिजनेस दे दे पूरी टीम से, सिलू आपको ध्यान क्या देना याद है, यूज शेयर और तीसरा काम क्या था सपोर्ट, भूल गई। 3 काम करना है, पहले खाना है, खिलाना है, सबको बताना है ना, सबसे पहले। तो जो तीसरा काम था सपोर्ट, अब आप ध्यान दो कि हर महीने भैया कितना हो रहा है आपका बिजनेस, कितना करेंगे आप इस महीने, कितना होगा, मेरा कोई सपोर्ट चाहिए। कहीं लड़कियां हैं जिनको कॉस्मेटिक के बारे में बताना है तो तुम डेमो को बता पाओगी, है ना। ऐसी चीजें जो मैंने बताया मैं महिलाओं को उससे क्या बताऊंगी, कितना क्रीम काम करेगा, कैसे लगाना आईलाइनर, कैसे मसाला लगाना, मुझे तो नहीं पता, आपको पता होगा, लेकिन तो आप मेरा हेल्प क्या करोगी, भैया लड़कियों को मैं बताती हूँ जाके। अब आप जाके बताई जो से लाना था 20,000 आ गया 25,000, तो आपको फायदा होगा उसका, क्योंकि मैं तो आपका टीम हूं ना। इस वजह से लास्ट में बहुत छोटा सा चीज बताऊंगा, आपको दिल खुश हो जाएगा कि किस तरीके से मेरे लाइफ में मैं जो बना मिलेंगे कैसे बना बन पाया था इसी बिजनेस की वजह से, राइट। तो यहां ध्यान देंगे फिर से कार फंड आता है 8%, इसकी वैल्यू भी 1,000, तो 50 यदि 30,000 को लगातार 6 महीने कर दे तो यहाँ पे कार फंड भी हाउस फंड की पूरी इनकम आ गई, तो इनकम आती है यहाँ पे लगभग 13,000। तो 30,000 की मैचिंग लगभग 13,000 की इनकम आ गई, हर 30,000 से बढ़ती जाएगी। ध्यान देना खास बात, पीछे कितना बांध रहे थे 78, अब 8 पॉइंट फिर से यहां बढ़ गया, कितना हो गया, ध्यान देना बिजनेस वैल्यू का 86% का डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ 2 टीम पे 30,000 पे शुरू हो गई। सर यहाँ पे इंडिया के नंबर 1 कंपनी बिजनेस वैल्यू का 65% बांटती पूरे प्लान में मिला के टॉप टू बॉटम, यहाँ 70 आपका 86 होगा सिर्फ 30,000 पे। यहाँ पे हमारा फोकस क्लियर था कि जो नए बच्चे, जो नए चेहरे आते हैं, हाउस वाइफ से लेके कोई जॉब वाला, कोई पार्ट टाइम वाला, कोई स्टूडेंट, तो सबसे ज्यादा हमने पैसा वहां रखा कि वो पहले 10-20,000 कमाने लायक हो जाएंगे, वो टिक जाएंगे, बाकी 20,000 होंगे तो 20 से 2 लाख हो जाता है आसानी से कुछ दिन बाद, राइट। हमने इसी को फोकस किया। इसके बाद कुछ इनकम बढ़ाने के लिए बूस्टर डाल रखे हैं, जैसे 30,000 की 60,000 की मैचिंग में लगभग 20-25,000 की इनकम आ जाएगी। आपको 60,000 कितना 1,20,000 का बिजनेस होना, बिजनेस शुरू हो जाएगा, आपकी इनकम 40-45,000 तक पहुंच जाएगा। यदि आपका बिजनेस शुरू होना हो जाए 2,75,000 तक
3.5 लाख, तो आपको यहाँ पे 2% की इनकम और देगी कंपनी, जिसके लिए आपको 3.5 लाख के बिजनेस पे ही आपकी इनकम पहुंच जाएगी 1 लाख महीने तक। यदि किसी का 12 लाख की मैचिंग हो जाए, ध्यान देना 12 लाख वाले स्पेशली, कंपनी के टर्नओवर का 5% कंपनी यहाँ होती है। मैं पीछे 86 पहुंचा था, 86 के बाद में 60,000 पे 1%, 1,20,000 पे 1% था, तो 86 प्लस 2% वो, 2 ये हो गया 4, 5 इधर हो गया, मतलब 2,20,000 पे, और कितना हो गया भाई साहब, 6 2 8 4 12, 12 5 17, 8 1 9, 97% डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ हो चुका है, 97% डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ 12 लाख की मैचिंग में 5 और आएगा, जिसकी वजह से आपकी इनकम आ जाएगी 3,70,000 से लेके अभी की बात करेंगे तो 4 लाख से ज्यादा आएगा। हमने प्लान में 370 क्यों लिखा है, अभी 4 लाख आएगा, तो हमारा मानना है कि ये बाइनरी प्लान है, जनरेशन प्लान है, और जनरेशन प्लान में पॉइंट की वैल्यू कहीं ना कहीं समय के साथ कुछ गिरती है, तो हमने कहा 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल बाद कुछ ना कुछ गिरेगी समय के हिसाब से। तो हमने क्या रखा है यहाँ पे, ये जो वैल्यू लिखा है 75,000, जब 12 लाख पे आएगा 75,000 एक पॉइंट, ऐसा नहीं, इसमें 1.5 लाख ऊपर आ रहा है इसकी वैल्यू, 75,000 और बढ़ा दो तो इनकम कितनी हो जाएगी, 4.25 लाख पहुंच जाएगी इनकम। तो रियल में आज की इनकम 4.5 लाख आएगी, लेकिन हम प्लान दिखा रहे हैं 5 साल बाद के लिए, 4 साल बाद के लिए, तो उस समय भी जाएंगे तो लगभग 4.25 लाख इनकम आपकी आएगी। क्लियर है? ऐसी इनकम आपकी आएगी 30 लाख की मैचिंग पे लगभग आपकी इनकम पहुंच जाती है, बिजनेस पे 7,60,000, 4-5 साल बाद की इनकम, आज की बात करेंगे 10 लाख टच कर जाएंगे आराम से 30 लाख पे, ठीक। इसके बाद लास्ट हुआ रॉयल्टी, तो पीछे में कितना 97% था, ये 97 के बाद 3 ये भी था, कहने की कोई मिस्टेक है, नहीं, गलत तो नहीं किया है, कहीं बीच में 1% बढ़ाया तो गया था, मैं गलत बताता हूँ, 102% लगता है, तो कुछ जो मैं गलत मैंने कंप्लीट नहीं किया, आज कंप्लीट कर रहा हूँ। ओके, तो इस वर्ष 100% तो यहीं पे आ गया था, इसमें 3% ना, हाँ 3 है, एक आप दोनों फ्लैट से 2 ले, ठीक है। इसके बाद में 4% का रॉयल्टी आता है, यदि आपने 50 लाख की मैचिंग की, एक साल में बिजनेस हो गया, मतलब मैं पूरी टीम लगे 1 साल 50 लाख का बिजनेस हो जाए खरीदारी, तो कंपनी के 1 साल के टर्नओवर का 2% निकाल के डिस्ट्रीब्यूट होगा आप लोगों में, 1.5 करोड़ वालों को कंपनी देगी 1% और 5 करोड़ वालों को भी 1%। बता दूं, यदि 5 करोड़ हो गया तो लगभग 30 लाख से ऊपर की पैसा यहां मिल जाएगा साल में एक बार, एक सिंगल चेक। यहां पे 12 लाख के प्लस का एक्सपेक्टेड वैल्यू है, और यहां एक्सपेक्टेड वैल्यू 4 लाख प्लस का है। बहुत आसानी से, ये शुरुआत की बात करूं, ये हो सकता है कि 50 लाख में भी आपको 15-20 लाख मिल जाए, कोई जरूरी नहीं है, ये शुरुआत एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। इस हिसाब से बिजनेस वैल्यू का 102 नहीं, 104, 3 से 4% निकल के आएगा, मेरे पास 103 आना चाहिए, 102%, क्या है 25, 17, 15 कहीं मैसेज मिस्टेक क्या होगा, तो बिजनेस वैल्यू का 102% डिस्ट्रीब्यूशन बता दूं आपको, जितना बीवी है, मान लो एवरेज बीवी 40 है, तो 40 का 102% निकाल लोगे तो रुपए में आएगा 40 पे 80 पैसे, यानी जब कोई सामान 100 रुपए की सेल होती है तो उसमें से 41 रुपए कंपनी हम लोगों में बांट देगी, जो यूज शेयर सपोर्ट वाला काम करते हैं। बचा कितना कंपनी के पास में, 59 रुपीज, लगभग 60 रुपए के आसपास। उस 59 में 18% टैक्स है, फ्रेंचाइजी कमीशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, प्रॉफिट है कंपनी का, मैन्युफैक्चरिंग, सब कुछ उसी में। तो सबसे बड़ा देखो 18% जीएसटी निकाल दें और 7% फ्रेंचाइजी कमीशन, कितना 18 कितना होता है 35, यदि 60 मतलब 41 तो हम खा गए, 69 में से फिर से कितना निकालो सर, 18 और 7 25 और निकाल दो, कितना देखो तो 50 25 है ना। अब 34 रुपए कंपनी के पास बचा 100 रुपए में से, उसी में कंपनी को बनाना भी है, प्रॉफिट भी कमानी है, और आपके कुरियर भी करनी है, ट्रांसपोर्टेशन भी करनी है। तो देखा गया कि इस कंपनी का सबसे बड़ा पार्टनर हम लोग होते हैं, जो मार्केट वाले 41% के, अब कंपनी के पास 35% बचता है, उस 35 को बनाना भी है, देना भी है, सब कुछ है। अब इमेजिन कर सकते हैं कि बिगेस्ट मार्जिन हमारे अपनी कंपनी निकल दिया है। तो यहां पे हमने फोकस किया इन चीजों का। भारत में एक एवरेज इनकम जो होती है आदमी की 70% इंडियन की इनकम होती है 15,000 महीने से कम, ये डेटा है भारत सरकार का, कि 70% भारतीय जो महीने की इनकम कमाते हैं एवरेज, वो 15,000 महीना इससे कम है। तो 15,000 महीने वाले को हमने कितनी जल्दी 12-15,000 पहुंचाना, इसको फोकस किया। तो 30,000 की मैचिंग में 30,000 15,000 की इनकम लगभग 15,000, 60,000 की मैचिंग में 20 से 25,000 की इनकम, आपकी 1.25 लाख की मैचिंग में आपको 42 से 45,000 की इनकम, आपकी 3.25 लाख की मैचिंग में 1 से 1.25 लाख महीने की इनकम। ये इनकम पूरा परिवार को देंगे, आपकी फैमिली को जाएगा इनकम। जैसे जनरली नेटवर्क मार्केटिंग में जो 50-60,000 महीने कमाते हैं वो घर में नहीं दे पाते पैसे, उनका खर्चा ज्यादा
होता है। हमारे ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि एक पैसा वेलकम बोनस आता है वीकली, तो वीकली पैसे से आपका कॉफी का, चाय का, पेट्रोल खर्चा निकल गया। मंथली जो पैसा था ये आपको चला गया परिवार में, घर वाले खुश, भैया मेरा पति, मेरा भाई बहुत अच्छा काम कर रहा है। और जो ईयरली इनकम आएगी साल में एक बार, जो कंपनी के टर्नओवर का रॉयल्टी, ये आपका सपना पूरा कर देगा। तो हम इस प्लान को बोलते हैं WMY मॉडल। डब्ल्यू हो गया वीकली, एम हो गया मंथली, और वाई से क्या हो गया? वीकली पैसे आपका खर्चा, मंथली पैसा परिवार का, ईयरली पैसा आपके सपनों का, ड्रीम, गाड़ी लेनी है, घर लेनी है, कार लेनी है, इकट्ठे पैसा मिलेगा 50 लाख, मजदूरी जानी भाई आपकी, इकट्ठे मिला 70 लाख, आपका घर बन गया आसानी से। तो इस तरीके से तीनों मॉडल पैसे आते हैं। अब ये काम कैसे करेगा, एक ट्रिक और बताऊंगा आपको। सबसे पहली चीज, जिस दिन आप बिजनेस में आए उससे एक महीने के अंदर यदि किसी ने 15,000 डीवी टीम में कर दिया, करवा दिया पूरी टीम मिला के, तो आपको एक रात 2 दिन का एक्सपीरियंस मिलेगा पूरे इंडिया में, कहीं भी रहना, खाना, पीना, होटल में फ्री। साथ में आपको पूरी ट्रेनिंग दी जाती है कि अब आगे आपको क्या और कैसे करना है। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? RBC, रेड ब्लड सेल्स नहीं स्टूडेंट्स, बोलते हैं रीजनल बिजनेस कॉन्क्लेव। लेकिन यस, हमारे बिजनेस का ये RBC ही है। जिस तरह से खून के अंदर RBC नाम निपट जाएंगे, इसे हमारी कंपनी की पहली ट्रेनिंग RBC है कि इसके बिना आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। तो RBC अटेंड करना सबके लिए अनिवार्य है। आप एक महीने में नहीं कर पाए तो पैसा दे के जाना जरूर, जहां भी होगा। यदि होता उसका 2,000 1,500 टिकट होगी, क्योंकि रहना खाना अपना होटल फ्री तो मिलेगी नहीं, ट्रेनिंग फ्री दे सकते हैं भाई। तो खाने पीने का जो खर्चा आपको ऑर्डर का देना पड़ेगा, 1,500 2,000 में भी कॉस्ट हो, ये कॉस्ट बच जाएगी यदि आप एक महीने में 15,000 कर दोगे तो। लेकिन अभी क्योंकि कंपनी अभी 3 मार्च को लॉन्च होने वाली है, ध्यान देना सबसे बड़ी बात। नतीजा, इस महीने कंपनी ने ऑफर दिया कि 10,000 की कोई फरवरी में कर ले, अभी 29 तक डेट है आपके पास, तो भी आप ये एक रात 2 दिन के लिए जा सकते हैं। आप 2 मार्च को जाएंगे कंपनी वहां पे, जहां पंचकुला ऑफिस हमारी, 2 मार्च को जाएंगे, 12 के होटल में घुसिए, 2 बजे तक बिंदास खाइए पीजिए नहाइए धोइए, 3 बजे से बस लेके आपको जाएंगे फैक्ट्री, 3 से लेके 5 आप फैक्ट्री घूमिए, तो 2-2.5 घंटे के अंदर में फैक्ट्री घूम घूम देखिए कैसे शैम्पू बनता है, फेस वॉश बनता है, कैसे दवाएं बनती, सब लाइव चलता रहता है, देखिए। इसके बाद शाम को 6 से लेकर 10 4 घंटे की स्पेशल ट्रेनिंग सिर्फ और सिर्फ आपको दिया जाएगा यदि आप क्वालिफाई करके पहुंचे तो 10,000 की मैचिंग में, तभी ऑफर आपके पास में है। वैसे इसी 2 रात 3 दिन का भी होता है हमारा NBC, नेशनल बिजनेस कॉन्क्लेव, और एक होता है 4 दिन का फॉरेन ट्रिप। हर साल एक फॉरेन ट्रिप, जो किसी भी कंट्री में आप जाइए 4 दिन घूम के आना जाना, खाना पीना रहना, सब कुछ पेड बाई कंपनी। ये जो दोनों ऑफर है वो 3 मार्च को वहीं पे अनाउंस किया जाएगा। इस बार फॉरेन ट्रिप में जाना है तो क्या आपको करना है, क्लियर है? करना कुछ नहीं है, बिजनेस दोनों टीम में इतना होगा तो जाओगे, सिंपल। क्या होगा वो 3 मार्च को बताया जाएगा, राइट? और चूंकि टाइम कम है तो स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग की यहाँ कुछ और मैं डिजाइन कर रखा था, तो चीजें बात करता, लेकिन एक बात का दावा कर सकता हूँ दोस्त कि किसी भी कंपनी में जो नेटवर्कर लोग कितने होंगे यहाँ पे हाथ देंगे, समझे? मेरे आपसे ज्यादा बात करनी मुझे बस 2 मिनट के लिए, ओके। मेरा जो अपना 20 साल का अनुभव इस इंडस्ट्री का है, जानता हूं जब मैं बच्चा था तब से, लेकिन मैंने रियल में काम शुरू किया 2014 में, इसमें पार्ट टाइम में काम किया। पैसे वैसे आए नहीं, बस पैसे घर से जाते थे। लेकिन 2017 जाते जाते 3 साल में मेरी इनकम लगभग 7 लाख महीने चली गई थी, पार्ट टाइम काम करते करते। मेरे दिमाग में क्लियर हो गया कि पार्ट टाइम में, क्योंकि मेरा पिता 28 साल का बैकग्राउंड IT का है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। मेरी कंपनी अपनी IT की थी नोएडा के अंदर में, बनारस का हूं, ऐसे 2011 में दिल्ली गया था। तो मैंने देखा कि पार्ट टाइम में 7 लाख महीने आ सकते हैं, तो फुल टाइम में 14 लाख कम से कमाना चाहिए। ये सोच मैंने 18 में अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी क्लोज करके फुल टाइम नेटवर्क मार्केटिंग में आया था। तो जब मैं बड़ा हुआ पिछली कंपनी में, तो मुझे 4 चीजें समझ में आई कि किसी कंपनी में 4 समस्याओं की वजह से लीडर सक्सेस नहीं हो पाता। आप सभी कोरिलेट करोगे जो बड़े लीडर हैं यहाँ पे। नंबर 1, किसी भी कंपनी में सबसे बड़ी जो समस्या भारत में देखी वो देखी एथिकली, कि आप हर कंपनी में कंपनियां अपनी खुद की आईडी चला रही लगा के ऊपर से। जब कंपनी खुद नेटवर्किंग के पैसे मतलब अपने प्रॉफिट से खुश नहीं है, हमारा हिस्सा मान लिया अपनी खुद की आईडी चला रही है, ऐसी कंपनी में लीडर बना नहीं सकता, तो हमेशा कंपनी ही बड़ी रहेगी। टॉप आईडी तो कंपनी की है। नंबर 2, कोई अच्छा कमाया तो नाम बोल के उसको ट्रांसफर करके ऊपर घुसा दिया, तो फिर वो स्टूडेंट जो वहां बैठी हुई है वो लड़की कैसे कमाएगी? स्टूडेंट है, 18 साल 19 साल की एज है, पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग में आ रही है, जब लोग उसको ऊपर जाके ज्वाइन करेंगे तो बड़ी कैसे होगी? वो भाग जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। और इंडिया में जो नेटवर्क मार्केटिंग नेगेटिव होने का रीजन ये भी है कंपनियों को टेक्नोलॉजी एथिक्स। तो इस कंपनी ने सबसे पहले उसी पे काम किया, कोई माई का लाल आजा दोस्त आएगा नीचे, ऊपर तो नहीं हो सकता, कोई कितना बड़ा आदमी क्यों हो, या काम नहीं करेगा। और ना ही कंपनी अपनी लेग खोलती यहाँ पे कि भैया जाके बॉटम में उड़ जाओ, यहाँ पे लेग वो कंपनी नहीं चलता। पहली चीज
एज ए नेटवर्कर ध्यान रखना कि आपको बड़े होने के पीछे एक सबसे मजबूत जो वजह चाहिए, अच्छा ये नेटवर्कों के लिए नहीं है, वो आप तो सेट हो जाओगे कहीं भी, ये फ्रेशर के लिए है कि आपका कैरियर सेफ है। नंबर 2 वो होता है कंपनी की सर्विसेज। कंपनी सर्विसेज क्यों? कंपनी सामान पहुंचा ही नहीं पा रही है, जहां चाहिए 15-15 दिन में सामान गुवाहाटी पहुंचता था, कहीं कहीं 20-20 दिन लग जाया करता था। यहां मैंने देखा भी कंपनी शुरू नहीं हुई, लेकिन जैसे सामान पैक हुआ, मुझे 19 को पैक हुआ, शाम को मैसेज आया आपका सामान पैक होगा, 21 को पहुंचेगा, 21 को सुबह 11:30 पहुंच गया था। आपको मैसेज मैडम कब आया था? सर मुझे आया था अभी 3 दिन पहले और कल पहुंच गया। इनको मैसेज आई थी, मुझे याद है 21 को आया था। हाँ 21 को नहीं, हम लोग को 21 को आया था, 19 को निकला था। निशा को 21 को मैसेज आया कि आपका सामान आज डिस्पैच हुआ और 24 को पहुंच गया था। तो लखनऊ, पंचकुला लखनऊ पहुंचने में 2 दिन लगा है। सर डिस्पैच होने के बाद भी मैसेज आया था। हाँ जी, 22 पहुंचा, कब मैसेज आया था डिस्पैच का? 19 का। तो 19 को मतलब 20, 21, 22 2 दिन, वही बोल रहा हूँ, 2 दिन लगा। जिस दिन निकला, जिस दिन पहुंचा दिन छोड़ गया। तो 2 दिन के अंदर सामान डिस्पैच हुआ, निकलते ही मैसेज आ जाता है। लेकिन पुरानी कंपनी में पता करते कहां पहुंचा बताता हूं, पता नहीं चलता था। ये अंतर है सर्विस का। मैं बताना चाहता हूं, उस कंपनी से मैंने कम से कम 90 मिलियन कमाए हैं, लेकिन एक बात, वो 90 मिलियन कहीं 20 मिलियन 150-200 मिलियन होते, यदि सर्विस से सही होती तो। ये चैलेंज हमने झेला, इसलिए दर्द की बात कर रहा हूं। तो आप जब किसी कंपनी में होते हो, डिस्पैच पे लेके कस्टमर केयर सही नहीं है, फोन नहीं उठ रहा है, या पीछे क्या मेलबाजी, मेल रिप्लाई नहीं आ रही, जब ये सर्विस देखोगे तो क्या बड़े नहीं बन पाते दोस्त। इस पे हमने बहुत याद काम किया है डे 1 से, ये रिव्यू सबको महसूस हो चुका होगा। नंबर 3 जो समस्या हमें आती है वो फील्ड सपोर्ट बाई अपलाइन। अक्सर कंपनी में मैंने कल्चर देखी है, हालांकि मैं अपनी टीम को कल्चर डेवलप नहीं करता, तो जो पुराने वो समझते इस चीज को। अब जैसे मान लो मेरी इनकम 42 लाख तक हाईएस्ट रही है, किसी कंपनी में 10 लाख महीने कमाने वाला सर ऐसे मिले 20-50 लोग का। मान लो ये जैसे यहाँ पर 50-60 लोग हो एग्जाम्पल में, कहीं ज्यादा हो, चलो 70 लोग हो गए, लेकिन ये 70-80 लोग का मीटिंग कोई भी ऐसा आदमी नहीं लेता, वहां हो जाए तो 2 लाख कमाता है। यानी हायरार्की लोग बना रखे हैं कि फलाना आदमी, मैं आज भी होम मीटिंग करता हूं, मैं आज भी 1-to-1 करता हूं, और जब तक आप बेसिक को नहीं छोड़ते आप कभी नीचे नहीं गिर सकते। मुझे इतना कॉन्फिडेंस होता है कि पूरी टीम छोड़ देना फिर से खड़ा कर लूंगा, ऐसा कॉन्फिडेंस। ये क्यों होता है कि मैं कभी भी अपने आप को उस मॉडल पे यही नहीं गया कि आपको प्रोग्राम खाओगे आपको सेमिनार लोगे ना, आपको मैं ईमेल डायरेक्ट लगाता हूं, बात करूंगा डायरेक्ट से, बॉटम में नया स्पॉन्सर करता हूं, और उनको टेक उनके लिए 1-to-1 तो जाना पड़ेगा ना। और आज भी 1-to-1 करता था, जब 42 लाख था तब भी, जब पहली इनकम मेरी 2900 रुपए आई थी तब भी, जब 2900 के पहले महीने की इनकम थी तब भी 1-to-1, 42 लाख की तब भी 1-to-1। तो मेरी टीम के अंदर या इस कंपनी के अंदर ये कल्चर नहीं है कि आप जाके बॉटम को लेके जाओ, बॉटम को सपोर्ट मत करो। हम ऑलरेडी बॉटम से लोगों को सिलेक्ट करके उन्हीं को ट्रेन करके बड़ा करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक हो गया सपोर्ट सिस्टम, कंपनी को छोड़कर अप्लाइंग की, और चौथी आगे हो गई फ्लोर की शॉर्टेज इसकी। अक्सर जो छोटी मोटी कंपनीज हैं, जो लाला जी की कंपनीज हैं, उनमें क्या होता है कि प्रोडक्ट जब डिमांड बढ़ती तो जो डिमांड बढ़ी उसी समय वही प्रोडक्ट शॉर्ट हो जाता है। और दूसरी समस्या क्या आती है, यदि कंपनी नहीं बेच पाई तो एक्सपायरी प्रोडक्ट भी या शॉर्ट एक्सपायरी भी पहुंचना शुरू होता है, जो अगेन हमने झेला है। हमने नहीं झेला है, मार्केट में जब मैं बात करता हूँ कई लोगों की समस्या है कि यार मेरी कंपनी में भी यार शॉर्ट एक्सपायरी भेज दिया, 3 महीने का एक्सपायरी चलाया। ये कंपनी छोटी कंपनियों को ज्यादा दिक्कत होती है, जब बड़ी कंपनी तो दोस्तों समस्या नहीं है। इस कंपनी में जिस दिन खुली थी, जब ये कंपनी बनने जा रही थी, मैंने ओनर से पूछा एक बार सवाल, सर ये एक्सपायरी आई तो बोले पूरा रिफंड पहले होने नहीं दूंगा। हम क्यों नहीं होने देंगे? बोले पहली बात कि मैन्युफैक्चरिंग अपनी है, हम क्यों 1 लाख पीस बना के रखेंगे भाई, हमें 10,000 पीस दो, 10,000 पीस बनाएंगे सर। तो मैक्सिमम प्रयास हमारा ये रहेगा कि 4 महीने से लेके 8 महीने के अंदर की ही मैन्युफैक्चरिंग आपको हमेशा डिलीवर होगा। पहली बात, हम जब मान लीजिए तब भी एक्सपायर हो गया तो बोला रेल जी 35 साल से हम दवाएं बनाते हैं, आपको सप्लीमेंट वाला सप्लीमेंट नुकसान नहीं करता, एक्सपायरी खा लोगे तब भी, लेकिन दवा तो कहीं 2 गोली बजाय 20 गोली वही खाली तो उलट जाओगे 1 मिनट के अंदर में, है ना। तो बोलते यहाँ पे मेरा रॉ मटेरियल कहाँ है, वेयर हाउस, किस वेयर हाउस में कितना रॉ मटेरियल है, माल पड़ा है, जीपीएस ट्रैकिंग मेरे पास कंप्लीट होती है। यदि रॉ मटेरियल निकला तो पहुंचा कहां तक मैं ट्रैक करता हूं। तो हमारे पास ऐसा सॉफ्टवेयर है कि एक्सपायरी के 6 महीने के अंदर ही हमें पता चलता है कहां का एक्सपायर माल होने वाला है। एक्चुअली आपको भी दिखाई देगा, आप कंपनी को मेल कर दो सर कि 6 महीने की एक्सपायरी बची, इसको पलटी करा के छोड़ दे दो, हम कहेंगे एक्सटेंड करा देंगे। मान लो उसके बाद भी हो गया तो बोले जैसे 3 महीने की एक्सपायरी पहुंचेगी उस फ्रेंचाइजी के उस फ्लोर पे बिजनेस सब लोग यहाँ बढ़ जाएगा। यानी पूरे फील्ड को मालूम हो गया कि जो राजीव वाली फ्रेंचाइजी है
वहां 40 नहीं, वहां 70 पर बिजनेस वाले मिलेगा, बाकी लूट लेंगे, फिर छोड़ेगा कौन फिर सर, क्योंकि हम तो बीवी हमें चाहिए ज्यादा, क्योंकि खुले पास 1 मिनट बाद खत्म हो जाता है ना, लेकिन हम लोग जबरदस्ती उसको देंगे 1 साल की एक्सपायरी चाहिए, तो बीवी 40 का 70 होगा, फिर कौन छोड़ता है फिर। अब उसके बाद भी हो गया तो बोले हम बैठे ना भाई साहब, पहले 6 दिन निपटा देंगे पलटी मार के, बच गया तो नेटवर्क नहीं छोड़ने वाला। और वैसे भी हम एक्सपायरी आपको देंगे नहीं, क्योंकि हमारा प्रोडक्शन अपना है, तो हम बनाएंगे उतना जितना आपको नीड है। तो दोस्त, ये चौथी चीज यदि कहीं मिल जाए ना, तो आप बड़े हो सकते हो जो हमारे पास में है। तो दोस्त, अपने शब्दों को खत्म करूंगा, है तो बहुत कुछ चीजें, ये बोलते हुए कि सिर्फ आपको सीखना है जो हम सिखाएंगे, सीखने के बाद आपको लीड करना, लीड मीन्स यही बात आगे जाकर सिखाना है। अब पूरे लाइफ में इसी प्रोसेस को क्या करना है, तो सीखना सिखाना, सीखना सिखाना, इतना कोई काम नहीं है, राइट। तो यहां मैं अपने शब्दों की बात बोलकर तो खत्म करूंगा कि कोई भी यदि एक महीना का सवाल आता है, तो जिन्होंने आपको इस मीटिंग में इनवाइट